और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हमारा वीकली सेशन होता है, जहाँ पर हम लगातार खुद तो सीखते हैं और अपने टीम को भी सिखाते हैं, और इन्हीं सीखने और सिखाने के सिलसिले के वजह से साथियों आज हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्त, यस सर, एक मिनट हमारे बीच हमको में, होस्ट बना दिएगा सर। जी 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 जी, अभी बना देते हैं सर। मुझे होस्ट बना हमारे दीजिएगा। बीच में ये जितने भी लीडर हैं, मैं देख रहा हूँ साथियों आप सारे लोग को। आपको होस्ट बना दें। डॉक्टर साहब, आप होस्ट हैं। जी सर, थैंक यू, शुक्रिया। तो साथियों, ये जो मुस्कुराते चेहरे दिखाई दे रहे हैं मेरे बीच में, सौरभ जायसवाल जी हैं, नमस्कार सर। अर्जुन वर्मा जी हैं, डॉक्टर आजम सर हैं, कृष्णा चंद वर्मा जी हैं, मंजूर नबी जी हैं। साथियों, अगर आप आए हैं तो बिल्कुल आप अपने चेहरे, मुस्कुराते चेहरे के साथ में यहाँ पर बैठें और लगे कि हाँ प्रेजेंट हैं, क्योंकि आज हम सब लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और मैं तो कहता हूँ साथियों कि मंजिल के जुस्तजू में मुकद्दर ना देखना, एक बार चल दिए हो तो पलट कर ना देखना, और मोती की तलाश अगर जिंदगी में है तो मेरे दोस्त समंदर में कूदना पड़ेगा, गहरा है किस कदर ये समंदर ना देखना। हम क्या वाह करते वाह, हैं, क्या बाहर बात। बाहर तैरते हैं, बाहर बाहर तैरते हैं। और मेरे दोस्त, कुछ लोग का शिकायत रहता है कि मुझे मोती नहीं मिल रहा है, तो मोती तलाशने के लिए मुझे समंदर में उतरना ही पड़ेगा। आज हमारे आपके बीच में बहुत सारे चेहरे आपको मिलने आ रहे हैं, जिनकी अनुभव आप अभी सुनेंगे, जिनकी जर्नी आप देखेंगे, सुनेंगे। और मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनालिटी आपको मिलने जा रहे हैं मेरे बीच में। मेरे डायनामिक पर्सनालिटी, मेरे अपलाइन मिस्टर मनोज मौर्य सर, वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग को वेलकम, सभी का वेलकम, वेलकम सर। यहाँ पर बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा हूँ कि मुस्कुराते हुए चेहरे आ गए हैं। तो साथियों, आप सारे लोग कोशिश करिए कि अभी 15 से 10 मिनट, 5 मिनट का सेशन जो है अभी, 10 मिनट तक हम एक दूसरे को सिर्फ सुनेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी टीम को सबसे पहले इनवाइट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी टीमों को फोकस करें, बुला लें, क्योंकि अभी हमारी पार्टिसिपेंट की जो संख्या हुई है, मैं देख पा रहा हूँ कि 40 लोग हैं। जिसके जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे दोस्त, उनका विजन मिशन सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम कामयाब होना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, और हमने सफलता के लिए इस बिजनेस को चुना है मेरे दोस्त। तो उसके लिए एक बहुत पुरानी कहावत है, मेरे लीडर कहते हैं कि जब आप अकेले आते हो तब आप सिर्फ सुन के जाते हो, सीख कर जाते हो, मगर जब अपने टीम के साथ आते हो तब सुन के और सीखने के साथ साथ में आप जीत के जाते हो। इसलिए मेरे दोस्त, आप जीतने के लिए आए हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि यहाँ पर आज बहुत बड़े बड़े चेहरे को हम आप मिलने जा रहे हैं। सक्सेसफुल लोगों से आज हम उनकी जर्नी सुनने जा रहे हैं। आज उन्होंने कम समय में बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट लिया है, आज हम उनको सुनने जा रहे हैं। मेरे बीच में सौरभ जायसवाल जी को सुनने का मौका मिलेगा। हमारे आपके बीच में अरुण वर्मा जी को सुनने का मौका मिलेगा। आरपी भारती सर हैं, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे लीडर सर आपके साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा मेरे दोस्त कि आप सारे लोग अपनी तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आपके बीच में होने जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं चाहता हूं कि प्लान का जो प्लान प्रेजेंटेशन हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संख्या हो, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो, जिससे आपकी टीमों को फ़ायदा मिल सके। मीटिंग करने का जो मकसद होता है मेरे दोस्त, सिर्फ यही मकसद होता है कि सब लोगों के बीच में सही चीज़ें टाइम से पहुंच सकें, सही से सही चीज़ें टाइम से पहुंच पाएं। इसलिए ये वीकली मीटिंग किया जाता है। तो मेरे दोस्त, आज मुझे जो है होस्टिंग करने का मौका मिला है, और मैं बहुत ज़्यादा आपके बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहूँगा, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोशिश करिए, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहा हूँ कि मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराएंगे क्यों नहीं साथियों। हम गर्व से कहते हैं कि हम मेटा वेल में हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम मेटा वेल में। तो मेरे दोस्त, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरे पलकों से निकल सकते थे, और तुम तो बैठे ही रहे झील की पानी की तरह, बनते दरिया तो बहुत दूर निकल सकते थे। दरिया बनना पड़ेगा मेरे दोस्त, दरिया बनना पड़ेगा। एक्चुअली मैं फील्ड में हूँ, और किस रोड के किनारे मैंने गाड़ी खड़ा करके गाड़ी चला रहा था। डॉक्टर साहब का फोन आया कि सर आपको जो होस्टिंग करना है। मैंने कहा बिल्कुल सर, तैयार हैं। तो एक रोड के सामने मैं खड़ा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ से कुछ आवाजें एक्स्ट्रा आपको सुनाई पड़ सकती हैं, इसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ साथियों। मगर मेरे दोस्त, बहुत कुछ होने जा रहा है आपकी जिंदगी में, बहुत कुछ होने जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि
मैं दोबारा से ऑन कर लें सर, आवाज आ रही थी, मैंने लॉक कर दिया सारे लोग को। सॉरी डॉक्टर साहब ने किसी वजह से कुछ ऑन ऑफ कर दिया था। चलिए ठीक है साथियों, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग एक्साइटेड हैं ब्रजेश सर को सुनने के लिए, सौरभ जायसवाल जी को सुनने के लिए, मनोज सर को सुनने के लिए, और कितने ऐसे हमारे यहाँ पर दोस्त हैं जो यासीन सर को सुनना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो अरुण वर्मा जी को उनका प्लान सुनने के लिए आए हुए हैं। प्लीज आप अपना जो है हैंड रेस करके परिचय दें कि मुझे लगे कि हाँ आप यहाँ पर हैं। आप अपनी जिंदा दिली का सबूत दीजिए दोस्त, जिंदा दिली का सबूत दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को बता रहे हैं कि मैं इस मीटिंग में हूँ, प्रेजेंट टाइम मैं इस मीटिंग में हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। यही कोशिश रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, और जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। और ना मायूस हो ना घबराए इरादों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जब तुम्हारी वाह, खुद की सुपर कार जबरदस्त। होगी, जब तुम्हारा खुद का घर होगा, जब तुम्हारे पास समय की आजादी होगी, जब तुम्हारे पास में अनलिमिटेड समय होगा, और समय के साथ साथ में मेरे दोस्त आपके पास में मनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसा होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने मेटावेल में बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, बहुत अच्छे जगह पे मैंने अपनी एंट्री कर ली है। तो चलिए साथियों, 50 लोग हो चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए मैं उस महान शख्सियत को इनवाइट करूंगा, और आप लोग उनका जो है वेलकम करेंगे हैंड्रेस के माध्यम से, फुल बुक को भेज करके आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनका वेलकम करिए। प्लीज वेलकम, कमान द स्टेज मिस्टर अरुण कुमार वर्मा। एक जोरदार ताली असल के लिए वेलकम करिए सर, जोरदार तालियों से उनका वेलकम करिए। सर आएंगे और प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे मिस्टर अरुण कुमार वर्मा जी। अरुण सर अगर हों तो उनको जो है सब उनका माइक ऑन किया जाए, और मिस्टर अरुण कुमार वर्मा सर आए, और आपको जो है आज का सर मंच दिया गया है प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। मिस्टर अरुण कुमार वर्मा जी। नमस्कार इलियास सर, आवाज जा रही क्या? नमस्कार। हाँ यस सर, यस सर, कंटिन्यू, यस सर। बहुत जबरदस्त सर। आज हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के और ब्रजेश सर के भी कि मीटिंग को कंटिन्यू जब से शुरुआत हुई है तब से आज तक चलता रहा है। आप जैसे बड़े लीडरों के सानिध्य से हम पहली बार प्लान प्रेजेंटेशन करने का प्रयास करेंगे। और प्लान सर देखने और सुनने की बात जहाँ तक है कि कमाने का ध्येय हम लोगों का जो है वो सिर्फ यही है कि हमको अपनी इनकम देखनी है और खुद करनी है। तो खुद इनकम करने के लिए खुद सीखना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। प्लान प्रेजेंटेशन मॉर्निंग में होती है और इवनिंग में दोनों टाइम मीटिंग होती है हमारी 7:55 की। हम लोगों ने भी शुरुआत से आज तक वही किया है और आज तक वही सीखते आए हैं। देखते हैं हम मीटिंग में 7:55 वाले कुछ लोग रहते हैं, डॉक्टर राजन सर परमानेंट रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग साथ में देखते हैं जब किसी अपने परिचय को कि हमारी टीम के या हमारे ब्रजेश सर की टीम के या अपने लोग जो हमको जानते हैं वो सारे लोग मीटिंग में बने हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तमाम लोगों को हम देखते हैं कि मीटिंग में कभी आवे नहीं करते हैं। अब मीटिंग में आप नहीं आओगे तो जाहिर सी बात है कि नॉलेज नहीं बढ़ेगी और एक्साइटमेंट जो होता है या सिस्टम के प्रति जो रुझान होती है वो नहीं बढ़ेगी। और जब तक हमको रुझान नहीं आएगी, हमको बिलीव लेवल नहीं होगा। एक हमारे मास्टर साहब हैं, उनका प्लान मैं कल कर रहा था एक चाय की दुकान पे सर। तो थोड़ा सा लाइफ में पहली बार हम लाइफ में क्या इस टाइम मेटाफोर्स के टाइम पे हम पहली टाइम किसी चाय की दुकान पे बैठ के कॉपी और पेन से प्लान दे रहे थे। अब वहाँ हुआ क्या कि एक थोड़ी देर बाद जब हम आधा लगभग ख़त्म किए थे तो एक बंदा आया, लगभग उम्र रही होगी लगभग 60-65 साल की, और थोड़ा स्थिति उसकी ऐसी दिख रही थी कि वो लेबर टाइप का आदमी था। वो 1 मिनट खड़ा होकर देखा, उसके बाद उसने कहा कि जो है हाँ हम इसको जानते हैं, गुरुजी, ये तो बहुत पुराना। अरुण हाँ जी सर, सर। अगर थोड़ा सा लाइव आ जाए, कोई दिक्कत ना हो तो, या बैकग्राउंड में बता दूं, तुरंत 2 सेकंड लगेगा, आप लगा लो, कोई सुने। कोई नहीं सर, बैकग्राउंड की बात नहीं। आप जब कहते हैं कि चाहे जहाँ भी रहें, जिस स्थिति में रहें, आप
लाइव आ बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। सर, हम ग्रेट आपका ग्रेट। सुनते हैं। हम एक मीटिंग में जा रहे थे, लेकिन ये है कि रास्ते में एक जगह थोड़ा शांति मिली हमको, वहाँ हम बैठ गए हैं। आइए हम वीडियो ऑन कर लेते हैं अपना सर। यस सर, बहुत बढ़िया। तो सर बैकग्राउंड बता ऐसे ही लगाने का गुड किसी कैसा गुड वो गुड। बताया तरीका। कोई नहीं, अभी डॉक्टर साहब हम आपसे बात कर लेते हैं। लेकिन हम उस पर चर्चा करते हैं सर। तो उसने कहा कि हम बहुत पहले से इसको जानते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। हमने कहा कि इस कॉन्सेप्ट को, अब भाई बीच में अगर बोल पड़ा तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के सामने हमको पूछना ही पड़ेगा। तो उसने कहा बहुत पहले 15 साल 20 साल पहले हम ऐसे इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं और सब लूटपाट का धंधा है। तो सर कहने का मतलब ये है कि हमारे सिर्फ कहने का ध्येय यही है कि सर प्लान करिए। हम ओरिजिनल गोल्ड बेचने निकले हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये है कि उसका पहचान और उसकी जगह अगर सही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमको उसकी सही रिजल्ट और वैल्यू नहीं मिल पाएगी सर। हम ओरिजिनल 24 कैरेट का गोल्ड लेके रोड पे अगर निकलते हैं सर, तो ये कन्फर्म है कि 4-6 जगह हम मार भी खा जाएंगे, जबकि हमारा ओरिजिनल गोल्ड है। तो जगह की और स्थिति की काफ़ी मान्यताएं हैं सर। और इस वजह से हम थोड़ा सा ये गोला बनाने वाला चक्कर थोड़ा कम पालते हैं। लेकिन आज कोशिश करते हैं आप लोगों के बीच में। लाडो सर ने हमको इतना दे दिया है सर, इतना दे दिया है कि कुछ भी ब्रजेश सर या कुछ भी मनोज सर कहेंगे तो उसको हम करने के लिए तैयार हैं, जितना भी बोलेंगे। हमारी अपनी ही टीम के कुछ लोग ऐसे भी हैं सर कि आज लाडो का देन है और लाडो सर की स्थिति है कि जो हम इस स्थिति पर पहुँचे हैं। आज काफ़ी अच्छा फील कर पा रहे हैं हम। लेकिन वो लोग जो हैं अभी पिछले जब $8 पे कॉइन गई थी सर, तो उस टाइम पे लोगों ने काफ़ी अच्छी इनकम निकाली। लेकिन अब क्या डर है, अपने डाउन लाइन की डर है कि अपने पड़ोसी की डर है, नहीं लोग सामने आ रहे हैं। हमको बड़ा कष्ट होता है सर। हमारी ही टीम के अपने ही लोग हैं कि अब एक हमारी टीम के एक पॉइंट किंकर जी हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल अचीव की, अभी अपाची खरीदी है, 4-6 दिन हुआ, 4-6 दिन हुआ है। लेकिन हम उनसे जब कहे कि भाई एक लाडो सर के थैंकफुल होके एक पोस्ट ही कर दो, तो उन्होंने कहा कि सर हम पोस्ट डालने की आदत नहीं है हमारी। सर गजब की बात है कि मतलब हम मानते हैं कि आपकी स्थिति ठीक है, आप वैसे भी 4 व्हीलर ले सकते हैं, लेकिन क्या आपका लाडो सर के आने से आपकी ज़िंदगी में 10% का भी योगदान नहीं है उस गाड़ी में? लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। मत समझिए भाई, अपने राम से क्या लेना देना है सर। हमको करना है तो हम कर रहे हैं और करते जाएंगे। जिसकी जो इच्छा है, जितनी इच्छा है करिए, जो आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और जो हम करेंगे उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। तो ओवरऑल हम कॉन्सेप्ट पे सर आते हैं कि लाडो सर का कॉन्सेप्ट जब शुरुआत में पहली बार स्टार्ट हुआ था तो रियल एसेट और रियल क्रिप्टो पे चालू हुआ था। आज अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रियल एसेट है, रियल क्रिप्टो है, तो अलग की बात है। बाकी अगर हम समझ पा रहे हैं, हमने जिया है सर लाडो सर की के साथ में ज़िंदगी हमने जिया है और इस ज़िंदगी से काफ़ी बार ये एहसास हुआ है कि हमसे गलती हो गई है। जब इथेरियम का कॉन्सेप्ट चल रहा था तो बहुत अच्छे ढंग से उस टाइम पे लोग मार्केट में जो भी थे वो 15%, 20%, 30% के थे। तो जब लाडो सर 100% का कॉन्सेप्ट लेके आए तो हमको बिलीव नहीं हुआ या हमारे गले से नीचे नहीं उतरा, क्योंकि हमारी औकात उस लेवल तक नहीं थी कि हम इतना बर्दाश्त कर पाते कि 100% भी बांटा जा सकता है सर। क्योंकि लोग यही बताते आए थे कि 15-20%, 30%, 35% से ज़्यादा अगर आप बांट दोगे तो कंपनी चला ही नहीं पाओगे। लेकिन अजीब घटना घटी हम लोगों के सामने कि 100% लाडो सर लेके चले आए और जितने दिनों तक उन्होंने 100% के साथ वर्क किया उसमें हम लोगों ने भी ठीक-ठाक अर्निंग करी और उस अर्निंग की कीमत हम लोग ना समझते हुए उसको इस रेट पे बेचे हैं और इस रेट पे हमारी ख़त्म हुई है इथेरियम कि अब उसका जिसका कोई जवाब नहीं। 18,000, 20,000, 22,000 में जब हमारी लास्ट इथेरियम सेल हुई है सर, उसके विदिन 3 महीने बाद ये इथेरियम का रेट जो है वो 5 लाख मतलब $5,000 पे जाके रुका है। तो वो दर्द हम देख चुके हैं और बर्दाश्त भी कर चुके हैं। सर लाडो पहचान के मोहताज नहीं, हर बार लाडो ने चैलेंज किया है सिस्टम को और पूरे वर्ल्ड को कि हम हैं कुछ। पहली बार मार्केट में अगर डिसेंट्रलाइज
कॉन्सेप्ट का नाम दिया किसी ने या डिसेंट्रलाइज शब्द का नाम दिया, तो हमारी जानकारी में लाडो सर ने थे। लोग बहुत अच्छे लीडर जो थे या क्रिप्टो के बारे में अच्छे जानकार थे, वो पहले से जानते थे, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। ब्रिजेश सर जानते थे, काफ़ी पहले से ये क्रिप्टो मार्केट में थे, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। इवन मान के चलिए कि 70% जनता को इन्होंने डिसेंट्रलाइज का नाम दिया और उसमें 100% इनकम का मतलब एक जरिया बनाया, एक मतलब ये भी दिखाया लोगों को कि नहीं 100% कमाया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है। उसके बाद बीएनबी और ट्रोन के कॉन्सेप्ट में लाडो सर किए, जो भी किया उन्होंने अच्छा ही किया, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। वहाँ तो हम नहीं थे फिलहाल, लेकिन मेटाफोर्स में जब आए सर, तो मेटाफोर्स का क्लासिक प्रोग्राम जब लाइव हुआ तो यही गोला वाला कॉन्सेप्ट फिर से आया सर। हम फिर से गोला बनाना शुरू किए और गोला बनाते एक टाइम ऐसा आया कि मेटाफोर्स छोड़ के लोग अदर कंपनियों में, उस टाइम डॉलर की बहार हो गई, लोग डॉलर खूब कमा रहे थे। हमारे आरी बगल इधर उधर लोग एरा बना के हमको घेरना शुरू किए कि नहीं भाई यहाँ क्या रखा है, यहाँ गोला बना रहे हो आप, एक गोला आप उनको दे रहे हो, वो गोला आप उनको दे रहे हो, तमाशा यही सब तो चल रहा है, ये कब तक किया जा सकता है, वर्किंग प्लान कब तक किया जा सकता है। तो धीरे धीरे करके दिमाग में आया कि सर लोग सही ही कह रहे हैं, क्योंकि लोग कमा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं। हम भी कुछ गलतियां किए और उसका जब सर क्लासिक का रिजल्ट आया और वो रिजल्ट एनएफटी के रूप में आया और एनएफटी की रॉयल्टी के रूप में आया, तो सर लोगों की आंखें मतलब खुल गई, बंद ही नहीं हुई सर। 4-4 5-5 दिन तक लोग पैनिक स्थिति में ही रहे कि अब क्या होने वाला है। फिर उसके बाद कॉइन का कॉन्सेप्ट आया। कॉइन के कॉन्सेप्ट में यहाँ बैठा हुआ हर कोई है, वो जान रहा है कॉइन की कीमत क्या थी और कॉइन की कीमत क्या रही और आज क्या है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्रिप्टो बनाना जो है वो प्रेजेंट टाइम पे सबसे आसान हो गया है लाडो सर के कॉन्सेप्ट में, अगर हम आप इसको क्रिप्टो समझ पा रहे हैं तो। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आपको डॉलर ही कमाना है तो क्रिप्टो बेच के डॉलर कमा लीजिए। लेकिन ये है कि जो पछतावा हमको हुआ है पिछले टाइम में, दर्द की के अनुभव को हम बताना चाह रहे हैं कि उसमें कितना दर्द होता है सर, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जबान से बताया भी नहीं जा सकता है। तो आज वक्त वही है, अवसर वही है कि क्लासिक से इस 3 महीने या 4 महीने में जितना काम होना है, क्योंकि लाडो सर के हर बार के कॉन्सेप्ट में शुरुआत के 3-4 महीनों में, 5 महीनों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाता है, फिर वो सालों तक काम वो हो नहीं पाता है सर, उतनी एसेट मतलब इकट्ठा हो नहीं पाती। तो ओवरऑल डॉक्टर साहब वो 12 स्लॉट आप ओपन करिए, हम उसके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट जो भी है हम टाइम देना चाहेंगे। 12 स्लॉट आप डायरेक्ट ओपन करिए। लोग हम उम्मीद करेंगे कि हमारी बात ना सही, अपनी बात मान के लोग सुबह मॉर्निंग में बैठे और इवनिंग में बैठे, शाम के टाइम 7:55 की मीटिंग में 4 दिन 5 दिन आप बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ बेहतर होगा और इतनी प्रेजेंटेशन मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी सर कि हम भी कभी कभी ऐसा होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम भी इंसान ही हैं। तो कभी ब्रिजेश सर के पास कभी मीटिंग में जाके फिर से मोटिवेट होते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो यहाँ से बदला जा सकता है, और बदला भी है। हमारे एक लीडर हैं प्रवेश जी, अभी हम उनको भी बुलाना चाहेंगे थोड़ी देर बाद। प्रवेश जी ने बताया हमको कि सर आज तक हमने लगभग मान चलिए 15-20 सालों का अनुभव रहा है तमाम मनी मार्केट में और क्रिप्टो में और प्रोडक्ट बेस में, लेकिन कभी हमने लाख नहीं देखा था, 1 लाख रुपया तो हमने देखा ही नहीं था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद और कॉइन के जलवा को देखने के बाद आज स्थिति ये है कि लाख रुपया तो दिमाग में आता ही नहीं है कि 1 लाख रुपया भी कोई बड़ी चीज़ है। अब तो हम करोड़ के बारे में सोचना शुरू कर दिए हैं। तो ओवरऑल डॉक्टर साहब इस प्रेजेंटेशन को आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से पहले ही कि जो भी है टूटी फूटी भाषा में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ क्लासिक के प्रोग्राम में 12 स्लॉट हैं और 12 स्लॉट में 2 प्रकार के स्लॉट हैं, एक S6 का और एक S3 का। और साधारण भाषा में हमने भी कहीं सुनी थी कि इसको S6 और S3 ना मान के हम ये माने कि ये एक होटल है
और इस होटल की प्राइस जो है वो रिफंडेबल नहीं है। आपने बाई कर लिया तो अब वो बाई हो गया आपका, अब इनकम करना और ग्राहक लाना ये आपका काम है। तो लोग कहते हैं कि S6 जो है वो नॉन वर्किंग है और S3 जो है वो वर्किंग है, लेकिन हम कहते हैं सर कि S3 भी वर्किंग है और S6 भी नॉन वर्किंग ही है। हम नॉन वर्किंग क्यों बताएं किसी को? क्योंकि बिना काम किए, मान लीजिए चलिए ठीक है हमने बता दिया किसी को नॉन वर्किंग है, आपको आएगा ही आएगा, लेकिन मैं भी नहीं काम कर रहा हूँ, ना हमारी टीम काम कर रही है, तो सर कहाँ से आ जाएगा? ब्रजेश सर करेंगे तो हमारे पास आएगा? हम तो नहीं समझ पाते हैं कि ब्रजेश सर अगर मान लीजिए हमारे डायरेक्टर हैं तो आ जाएगा, हमारे पास तो आ ही सकता है, लेकिन हमारी डाउनलाइन की टीम में थोड़ी ना ब्रजेश सर करने जाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि है टोटल ये वर्किंग कॉन्सेप्ट, लेकिन ये है कि इसके बदले में जो हमको गोल्ड मिल रहा है सर, उस गोल्ड की कीमत को हमने सर देखा है। अगर ओरिजिनल गोल्ड की बात की जाए तो हम 25,000, 30,000, 35,000 से गोल्ड देखें, आज 1.25 लाख का 10 ग्राम गोल्ड है। तो इस टाइम को अगर हम खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है 1.25 लाख की इनकम हमको भी मिलने वाली है एक एक गोल्ड पे। जो एक एक कॉइन है उसको हम गोल्ड मानेंगे तो हमको भी एक एक गोल्ड की कीमत जो है वो 1.25 लाख रुपये मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो इस S6 का कॉन्सेप्ट जो है सर, इसमें 6 गोले बने हुए हैं, जिसमें 6 कमरे हैं, जिसको हमने होटल बताया है। 6 कमरे हैं, 6 कमरों में पहले और दूसरे कमरे का इनकम नहीं मिलेगी आपको, वो किसी न किसी के पास चली जाएगी। इसको ध्यान देने का मतलब ये है सर कि अगर इसको हम ध्यान देंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक हमारी बहुत अच्छी टीम थी, उसने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझा और सिर्फ लोग इसी चक्कर में परेशान होकर रह गए। बहुत अच्छी टीम थी, बहुत बढ़िया काम किया लोगों ने, 7-8 लेवल पे पहुंचे भी, लेकिन लोगों ने सिर्फ इस चक्कर में काम को बंद कर दिया कि ये फर्स्ट और सेकंड वाली इनकमों किसके पास जा रही है। अगर जिसके पास जा रही है ये फर्स्ट और सेकंड वाली इनकमों, ये हमको कुछ दे देता अगर उसमें से तो बहुत अच्छा था। तो उसमें तमाम समस्याएं आई, लोग काम करना बंद कर दिए। हमने कहा चलिए ठीक है, आप लोगों की इच्छा, अगर इसी में खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि किसके पास इनकम जा रही है, क्योंकि आपके पास भी कहीं ना कहीं से इनकम आ सकती है। तो ओवरऑल 6 गोलों में 2 गोलों का पैसा ऊपर के जितने सर्कल बनाए गए हैं उसमें से पैसा आपको नहीं मिलेगा, बाकी 3 सर्कल का पेमेंट आपको ही आना है। और 100% आके आपके पास आएगा और 10% उसमें से डिडक्ट होके रॉयल्टी फंड में चला जाएगा। उसको 100% हम मान सकते हैं, क्योंकि हमने 100% को जिया है। लाडो सर, आज रॉयल्टी फंड में जो जा रहा है उसको आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वो भी 100% बांटना ही है लाडो सर को। तो 100% हम मान सकते हैं कि 3 गोले का पेमेंट जो है वो हमको 100% आना है। बाकी 6वें गोले का पेमेंट रिसाइकिल होके आपका टोटल फिर से खाली हो जाएगा, फिर से वही प्रक्रिया, 2 गोलों का पेमेंट आपको आएगा और नहीं आएगा, बाकी 3 गोलों का पेमेंट आएगा और एक लास्ट वाले का पेमेंट नहीं आना है। और इसमें एक खास बात और है कि मान लीजिए आपने पहले स्लॉट से ज्वाइन किया और आपके पास फंड की मतलब कमी है, आप फंड नहीं है आपके पास कि 4, 6, 7 आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा एल्गोरिदम लगाया है लाडो सर ने कि ये ऑटो बाई हो जाता है। सेकेंड स्टेप एक ही बार होना है और एक ही बार आपका पेमेंट कटना है। उन तीसरे और चौथे और 5वें पेमेंट का डिडक्ट होके वो आपका नेक्स्ट स्लॉट बाई हो जाएगा, वो चाहे जिस भी लेवल का रहे। आप तीसरे पे हैं तो चौथा बाई हो जाएगा, चौथे पे 5वां बाई हो जाएगा, 5वें पे हैं तो छठवां बाई हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इसमें सेकंड स्टेप जो है इसका वो S3 का है। अब S3 में तीसरा स्लॉट है, 6वां स्लॉट है और 9वां स्लॉट है और 12वां स्लॉट है। 12वें स्लॉट की सर 6,400 समथिंग IGT कह लीजिए या डॉलर कह लीजिए, उतनी कीमत की वैल्यू है। हम कहते हैं सर आपकी पूरी टीम, आपने मेहनत किया, खूब ढेर सारा मेहनत किया, लेकिन एक बार एक पेमेंट 6,400 की अगर आपके पास आ जा रही है तो सर साल भर की इनकम आपकी आ गई। एक साल आपने वर्क किया, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, लेकिन अगर 12वें स्लॉट की एक इनकम आ गई तो साल भर के खर्चे की
कमी नहीं होगी आपको। तो S3 में क्या होता है सर कि पहले ही खाने का पेमेंट आपको पूरा 100% जाना है, और दूसरे खाने का भी पेमेंट 100% जाना है, और तीसरे से रिसाइकिल होके दोनों फिर खाली हो जाएगा। फिर आप सेकंड स्टेप में वही कर सकते हैं कि पहले का पेमेंट और दूसरे का पेमेंट ले सकते हैं, तीसरे का खाली हो जाएगा। हाँ, एक कंडीशन बनती है कि आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो बाई होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप अगर बाई नहीं है तो जाहिर सी बात है पहले दोनों पेमेंट कट के वो नेक्स्ट स्टेप बाई हो जाएगा। बाकी बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है, बाकी डॉक्टर साहब अभी विस्तार में और भी चीज़ें बताएंगे। हमारी टीम का और भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनसे बड़ी तकलीफ होती है सर कि लोग बहुत अच्छा कॉइन कमाए हैं, बहुत अच्छी अर्निंग करी है, और आज स्थिति ये है कि जब हम उनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है हम अपनी महानता और अपनी अच्छाई नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारी मत करिए लेकिन लाडो सर की तो करिए। लोग राइट इतने सर, बिल्कुल। एटीट्यूड में हैं सर, इतने एटीट्यूड में हैं कि 5-6 हजार 7 हजार कॉइन बचा के रख लिए हैं, बना के रख लिए हैं। लोगों को लग रहा है कि अब हमको कमाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समस्याएं यहीं खड़ी होती हैं सर कि हम बचा कितना पाते हैं। हमने भी तो बिटकॉइन कमाया था सर, हमने भी इथेरियम कमाया था, लेकिन आज स्थिति वही है कि आज हमको अभी भी दौड़ना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, और पैसे के लिए दौड़ना पड़ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है सर कि एटीट्यूड को बाहर रखिए, दरकिनार करिए। सिर्फ 90 दिन सिस्टम के साथ अच्छे ढंग से काम कर लीजिए, एटीट्यूड हटा के काम कर लीजिए, बेहतर होगा। 100% सर बेहतर होगा। बाकी डॉक्टर साहब या होस्ट सर कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आप एक ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी का अनुभव आप सुन रहे थे, और अरुण सर ने वाकई में इतना सरलता से हमारे आपके बीच में इस प्लान की खूबसूरती प्रेजेंट किया है। मैं सबसे पहले तो मैं अरुण सर को अपने तरफ से और इस पूरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर आपको, कि आपके अंदर इतनी सरलता और इतनी समझ है सर, कि आप अपने बातों को बहुत सरल तरीके से हम लोग के बीच में रखा। तो साथियों, कहते हैं ना कि हुनर जिसके पास में है वो कहीं भी रह करके अपने हुनर को चमका सकता है। ये थे अरुण सर, जिनकी सोच और इनकी समझ ने आज उनको इसके काबिल बनाया है। तो दोस्तों, कहते हैं कि काबिलियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण सर ने बहुत सारी चीज़ें हमारे आपके बीच में टेक्सटाइल को लेकर के क्लियर किया। आइए साथियों, इसी कड़ी में हम लोग एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी से मिलते हैं जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत बढ़िया अचीवमेंट लिया है, और बड़ा अच्छा अनुभव रहा है सर का इस मेटाबियल को लेकर के। तो मैं इनवाइट करूंगा सर को। मेरी आवाज़ क्लियर है डॉक्टर साहब? कोई बताएगा? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। क्लियर है सर। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए, इसी कड़ी में मैं एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी को आपके बीच में इनवाइट करूंगा, और आप लोग उनका जो है सम्मान करेंगे। दोस्तों, जो हम देते हैं ना, वही चीज़ हमको फिर रिटर्न मिलेगा। तो किसी भी लीडर को जब मंच पे बुलाया जाए तो सिर्फ हमें प्यार करना है, उसे प्यार देना है, उसे हमें सम्मान देना है। क्योंकि बहुत सारे मंच पर मैंने देखा है कि वहाँ लीडर बनाने के लिए उनको इतना सम्मान दे दिया जाता है कि सामने वाले के अंदर शब्द जो खत्म हो गए हैं वो फिर से अंदर से पैदा हो जाते हैं। तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। तो मैं उनको बुलाऊंगा और आप उनका सम्मान करेंगे। प्लीज वेलकम कमान द स्टेज मिस्टर सौरभ जायसवाल सर को। सर आए और अपने अनुभव को हमारे आपके बीच में शेयर करें सर। सौरभ सौरभ सर जायसवाल जरा सर। हैंड, सौरभ सर हैंड रेज करिएगा प्लीज। अभी हमें आपको ब्रजेश सर को सुनना है, बहुत सारे लीडरों को सुनना है, इसलिए सौरभ हमें सर कुछ लोग आपका को। जो है, सौरभ जायसवाल सर का नाम है। सौरभ सौरभ सर आप थोड़ा सा, हाँ यस सर, यस करेक्ट। थैंक यू सर। आपका माइक वेलकम सर। अनम्यूट है सर, कंटिन्यू। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर, कंटिन्यू करें सर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। सर सबसे पहले तो हमारे इलियास भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बड़े मंच पर हमको मौका दिए बोलने के लिए। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने अभी
शुरुआत की सर इस मीटिंग की, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सर स्टार्टिंग क्या करना है, अभी हमारे वर्मा सर ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया सारे लोगों को और बहुत सारी चीजें बताई, तो ये सारी चीजें जो सर धीरे धीरे समझ में आती हैं। अभी बहुत सारे लोग नए भी आते हैं इस मीटिंग में, बहुत सारे लोग पुराने भी हैं हमारे साथी। तो जो पुराने साथी हमें सुन रहे हैं वो तो लगभग लगभग पहचान रहे होंगे जो भी होंगे, और जो नहीं हैं, जो नहीं जानते हैं, मैं ये शुरू करूंगा अपना। मेरा नाम है सौरभ जायसवाल और बांसी सिद्धार्थ नगर से हूँ सर। और इस बिजनेस को सर शुरुआत के दिन से ही शुरू किया, पहले दिन से शुरू किया। और शुरू करके फिर धीरे धीरे हमने इसमें इसको समझने की कोशिश की। उसी बीच में ये हुआ कि नहीं, अभी ये अपडेट होकर के 2-3 दिन बाद आए। उसके बाद उसी बीच में हमारे एक मिलने वाले थे साथी, उन्होंने फोन किया, क्या है सर एक बहुत बढ़िया सिस्टम आया हुआ है, बात करते हैं, हम मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा चलिए ठीक है आते हैं। तो वो आए, फिर बातचीत हुई, प्लान दिखाया उन्होंने। हमने कहा सर इसको तो मैंने 2 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि सर कर दिया था मतलब क्या? हमने कहा कि कर दिया था मतलब किया हूँ, अभी तो अपडेट में चल रहा है सिस्टम, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो अब सर आप शुरू कर दिए, लेकिन क्या करें अब? आप कहाँ से शुरू किया? हमने बताया, मैं थोड़ा सा राजस्थान के एक लीडर हैं उनके साथ जुड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, और आप जुड़े हैं, चलिए ठीक है, हम लोग सारा सिस्टम साथ में किए और हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ शुरू कीजिए। तो हमने कहा अच्छा चलिए भाई ठीक है। अभी चूंकि हमने कुछ बहुत ज्यादा वहाँ किया नहीं था, बस एक स्लॉट ही ओपन किया था और शुरू करने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई शुरू करिए मेरे साथ, सारा सिस्टम आपने मेरे साथ हम लोगों ने मिलकर किया। हम कहा चलिए ठीक है। तो हमने सर 3 स्लॉट से शुरू किया था इस बिजनेस को, मात्र 3500 रुपए से इस सिस्टम को शुरू किया था सर। और धीरे 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 फिर शुरू करके इस सिस्टम को समझा, बहुत सारे लोगों से मिला। फिर उसके बाद हमारे आरपी सर, आरपी भारती सर, उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो बहुत कुछ सिस्टम किया करते थे, अब हम लोग तो धीरे धीरे क्रिप्टो में आ चुके हैं, तो अब हम लोग एक तरह से नए कॉन्सेप्ट को शुरू कर रहे हैं। तो क्रिप्टो को समझने की जरूरत है, और इसको समझ के सर थोड़ा सा इसमें काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसको कैसे शुरू करूं। और फिर हमने स्टार्ट किया सर, धीरे धीरे लोगों से मिला, और मिलते मिलते लोगों को जोड़ता गया, मिलता गया, सब कुछ धीरे धीरे चला सर। उसके बाद ब्रजेश सर से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, और वहां से भी मोटिवेशन मिला थोड़ा सा। तो धीरे धीरे सर करते करते इस 3 स्लॉट से शुरू होकर के मैं इसके 12 स्लॉट तक मैंने सर अचीव किया, और इसमें मैं 12 स्लॉट तक पहुंच गया। उसके बाद फिर ये सिस्टम शुरू हुआ सर, धीरे धीरे क्वाइन का सिस्टम आया, तो बहुत सारे लोगों को बीच में थोड़ा सा सिस्टम स्लो हुआ सर। तो लोगों को भरोसा होता है, बहुत सारे लोगों का विश्वास बहुत जल्दी डगमगाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ सर, धीरे धीरे लोगों का विश्वास जो है थोड़ा सा सिस्टम को, ये हुआ कि क्वाइन का सिस्टम आ रहा है तो इस तरह से आएगा, ये आएगा, तो लोगों को समझ में आया, अरे यार ये तो क्वाइन का आ गया मामला, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि लोगों ने सर बहुत सारी चीजों में खोया भी है क्वाइन में, और बहुत सारा कमाया। तो जिन लोगों ने खोया है वो अपने पुराने अनुभव को लेकर के ही चल रहे थे कि यहाँ भी क्वाइन आ गया, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि अक्सर सर देखा यह जाता है कि बहुत सारी सिस्टम आते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा क्वाइन लोगों का बन जाता है, बहुत बड़ा बड़ा इनकम बन जाता है, लेकिन पेमेंट किसी ने आज तक नहीं निकाला उसमें से। क्योंकि निकालने के समय जब आता है तो कंपनियों का मामला सब खत्म हो जाता है। लेकिन धन्यवाद है मिस्टर लाडो सर को, जिन्होंने इतना जबरदस्त सिस्टम दिया। और इस सिस्टम को सर, लाडो सर के सिस्टम के नाते ही मैंने पहले दिन से ज्वाइन करने का मेरा ये कारण रहा कि मैंने इसका जब इथेरियम शुरू हुआ था तो थोड़ा कुछ दिन वर्क किया था सर उसमें, लेकिन उसके बाद मैं इसमें वर्क नहीं किया। कारण ये कि जो लोग जिनके साथ में जुड़ा था, लोगों ने इतना निगेटिविटी फैलाया, अरे यार इथेरियम है, रेट इसका बढ़ जा रहा है, ये ऐसा है वैसा है, तो इस तरह करके। लेकिन मैं लाडो सर के इस कॉन्सेप्ट को देखा था जरूर, और देखा था, उसी का ये रिजल्ट था कि पहले दिन मैंने इसको ज्वाइन किया, और पहले दिन ज्वाइन करके मैंने इसको धीरे धीरे, सर से बात हुई, भारती सर से बात हुई, सारा काम धीरे धीरे शुरू हुआ। और विश्वास सबसे ज्यादा सर लाडो सर पर था उस समय, क्योंकि उनके जो 2 कॉन्सेप्ट मैं देख चुका था पहले ही, 3 कॉन्सेप्ट था सर, इथेरियम और ट्रोन और उसके बाद बीओएसडी, तीनों कॉन्सेप्ट लाडो सर का। और शुरुआत सर अभी मीटिंग में अरुण सर ने बताया कि डिसेंट्रलाइज का सिस्टम जो शुरू करने का अगर श्रेय किसी को है तो वो लाडो सर को, क्योंकि उसके पहले ना तो कोई सिस्टम इस तरह सा होता था, ना तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते थे। डिसेंट्रलाइज के नाम पे पहला सिस्टम जो शुरू किया था वो लाडो सर ने किया था। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये सारी चीजें वो एक के बाद एक चलते चलते चली आ रही हैं। और एक चीज मेरी समझ में आई थी
और कुछ ज्यादा तो नहीं समझ में आया था कि जो पिछली सिस्टमों में जो भी कमियां रही होंगी सारी कमियों को दूर करके इस सिस्टम को शुरू किया, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं वो क्राउड फंडिंग से जुड़ा हो जाता था मामला कि लोग आते रहेंगे तो इनकम आती रहेगी, लोग नहीं आएंगे तो इनकम बंद होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हमने देखा तो एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर चूंकि इनके प्रोजेक्ट इतने ज्यादा हैं कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो चलता रहेगा। और दूसरी चीज इसकी जो क्वाइन आई, तो जब मैंने क्वाइन इसका परचेज किया तो हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो इसमें भी क्वाइन आ गया यार, ये पिछला जैसे सिस्टम चले हैं सब उसी तरह से हो सकता है, ये भी क्वाइन आएगी तो ये हो जाएगा। हमने कहा यार देखो इस तरह से नहीं चलता है, क्योंकि पिछले जो सिस्टम में क्वाइनें आई वो क्वाइनों का कोई यूज नहीं हुआ था, कोई यूज केस नहीं था भाई। यहाँ तो इतना बड़ा सिस्टम है और इनका जो रोड मैप आप देख रहे हो, इनका व्हाइट पेपर आप जो देख रहे हो, जो ये सारी चीजें हैं इसमें जो चीजें लिखी हैं, अगर उसको देख करके ये क्वाइन से काम करते हैं तो इस क्वाइनों का यूज इसके 14 प्रोजेक्ट करीब उस समय रोड मैप में जो दिखते थे सर, हमने कहा ये 14 प्रोजेक्ट जो इसके आ रहे हैं ये भी इसी क्वाइनों से चल रहे हैं। तो इस क्वाइन का चूंकि यूज केस बहुत बड़ा है, और ये क्वाइन जो क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में बस एक चीज बहुत माने की रखती है सर, सप्लाई और डिमांड। तो हमने कहा कि सप्लाई इसकी जो है वो फिक्स आ रही है और उसके बाद डिमांड इसकी, क्योंकि इसके 14 प्रोजेक्ट हैं तो प्रोजेक्टों में चूंकि इसी के थ्रू से लेन देन होगा तो इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, और जब इसकी डिमांड बनी रहेगी तो इसका रेट कभी कम नहीं होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा ही। बाकी और रेट आती है तो क्रिप्टो है, क्रिप्टो में कोई चीज संभव असंभव नहीं कहा जा सकता। और क्रिप्टो में जहां तक हम लोगों ने पिछले बहुत सारे सिस्टम किया, लोगों ने बताया कि भाई एक दिन आप करोड़पति बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो हो जाएगा, लेकिन वह सारी चीजें अगर देखा तो यहाँ पे देखा यहाँ पे संभव है, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसी चीज है वो बहुत वोल्टाइल चीज होती है सर। इसमें बहुत ही ज्यादा वोल्टाइल चीज होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है और बहुत ज्यादा ग्रोथ देने वाली चीज अगर है आज की डेट में तो वो क्रिप्टो है। तो चूंकि इन्होंने क्रिप्टो से इसको जोड़ा और इसकी जो क्वाइन आई, क्रिप्टो की जो क्वाइन आई उसको लेकर के लोगों के अंदर जो चीजें थी धीरे धीरे लोगों ने क्वाइन भी खरीदा, और क्वाइन बनाते बनाते सर करीब 8,000 9,000 के लगभग मैंने भी क्वाइन बनाई इस सिस्टम में सर। क्वाइन बनाई, धीरे धीरे 12 स्लॉट किया, फिर बच्चे की भी आईडी थी उसको भी धीरे धीरे सर 12 स्लॉट पूरा हुआ उसका भी, और इस तरह से ये 1 सेकंड सर, आपका हाथ लग गया, अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो जी। यस तो कंटिन्यू। अभी जो जी जी, तो सर जो बहुत सारी चीजें हुई इस बिजनेस में, इस सिस्टम में धीरे धीरे, तो कहीं कहीं कुछ जो थोड़ा बहुत जो गड़बड़ियां हुई, उस वजह से गड़बड़ियां जो के कारण लोगों को तो सिस्टम कुछ दिन अपडेट में गया तो लोगों का बिलीव जो है सर, वो बिलीव में थोड़ा गड़बड़ हुआ। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग थे और उसमें से बहुत सारे लोग अभी भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक दो सिस्टम कोई ना कोई पकड़ के अपना करते रहते हैं। लेकिन सर चक्कर ये है कि वहां से उन्होंने जब से ये सिस्टम का मामला अपडेट पे चल रहा था उन्होंने किया तो बहुत सारे सिस्टम, लेकिन निकाला कुछ नहीं सर। क्योंकि मैंने कहा भी था कि भाई ठीक है आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हो करो, लेकिन वहां से कुछ मिलना नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे सिस्टम को देख चुका हूं और जब विड्रॉल का टाइम आता है तो सबका नमस्ते हो जाता है। तो आज भी सर लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से वापस हो रहे हैं उसमें सिस्टम में। और अभी कुछ दिन से मैंने फील्ड में निकलना शुरू किया, क्योंकि बीच में थोड़ा कुछ काम की वजह से मैं नहीं जा पा रहा था, तो फील्ड में निकलना शुरू किया। तो जो हमारी पिछली टीम के थे लोग वो भी थोड़ा थोड़ा जगते, तो कहीं ना कहीं एक चीज मेरे समझ में आई कि कमी अगर यार कहीं नहीं है, कमी मुझ में है, क्योंकि मैं अपने लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, मैं अपने लोगों से नहीं बात कर पाता हूँ, मैं अपने लोगों को मोटिवेट नहीं बता पाता हूँ, मैं अपने लोगों को विजन नहीं दे पाता हूँ कि आगे होगा क्या। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मेरा नॉलेज है वही सारे लोगों के पास हो सर। नॉलेज के साथ कोई भी चीज कभी भी कोई करेगा तो पक्का है कि वो कभी डीमोटिवेट नहीं होगा। नॉलेज रखना सबसे बड़ी चीज है। अगर नॉलेज आपने रख लिया है, सिस्टम में आप जानते हो कि कैसे क्या हो रहा है, तो सिस्टम कितना भी अप डाउन हो जाए आपके अंदर कभी घबराहट नहीं हो सकती, आपके कभी निगेटिविटी नहीं आ सकती, क्योंकि आपको पता है कि ये आगे क्या है। और ये चीजें बहुत जरूरी हैं, नॉलेज रखना जरूरी है।
क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपने नॉलेज के साथ किसी क्रिप्टो को कर लिया है तो कभी आप माइनस में नहीं जाओगे, हमेशा प्लस में जाओगे। क्योंकि जब नॉलेज होगी तो आप उन चीजों को सही तरीके से कर पाओगे और उसके लिए आप सोच पाओगे, आपको कोई निगेटिव नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस तरह से करते करते अभी पिछले कुछ दिनों पहले कॉइन हमारी थोड़ा डेप्ट हुई थी। उस समय मैंने, चूंकि एक गाड़ी की बात थी, मैंने गाड़ी खरीदनी थी मुझे और मैंने कुछ मार्जिन मनी छोटी मोटी बचा के रखी थी। तो मैं एक छोटी गाड़ी का प्लान कर रहा था, लेकिन चूंकि ये है ना कि थोड़ा थोड़ा आदमी को क्रिप्टो में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और हमेशा निगाह बना के रखनी चाहिए। तो निगाह बनी हुई थी, रेट थोड़ा सा डाउन हो रहा था सर, हमने जो मार्जिन मनी थी सबकी सब उसी में लगा दिया। और लगा दिया क्योंकि सोच जो थी वो ये थी कि आज रेट डाउन है तो ये सबसे अच्छा मौका है। देखिए सर, जब रेट डाउन होता है तो बहुत सारे लोगों को घबराहट होती है, बहुत सारे लोग बेचना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर सोना, लेकिन असली टाइम वही होता है हम लोगों को इन्वेस्ट करने का। उस समय हम लोगों ने घबरा करके इधर उधर किया, बहुत सारे लोगों ने कॉइन बेचा, बहुत सारे लोगों ने जो मौके की तलाश करते हैं वो हमेशा रेट डाउन होता है तो भी खरीदते हैं। उस समय मैंने जितना भी अपनी मार्जिन मनी थी मैंने उसको उसमें लगा दिया दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अप डाउन हो रहा था, रेट और डाउन हुआ, लोगों ने कहा गलत कर दिए, इतना पैसा आपने लगा दिया, माइनस हो गया, ये हो गया वो हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं, क्रिप्टो है, अभी आप जो समझ रहे हो, जहां आप देख पा रहे हो, मुझको उससे आगे का दिख रहा है इसमें कि आगे क्या होना है। तो इसलिए मुझको कोई दिक्कत नहीं है जो भी है। तो उन्होंने कहा अरे यार माइनस होता चला जा रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, माइनस होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस आज हो रहा है, अभी हो रहा है, लेकिन ये जल्दी से जल्दी देखिएगा 2 से 3 महीने में इससे बहुत अच्छी अर्निंग मुझे आने वाली है। और दोस्तों उसके बाद मैंने लगाया, उस धीरे धीरे वो कॉइन का रेट फिर ग्रो हुआ और अभी अभी 17 तारीख की जो सारे लोगों ने देखा कि अपना कॉइन $7 तक गया। और उसी समय मैंने जो है उसमें से थोड़ी सी कॉइन बेची और बेच करके सर हमने मार्जिन मनी लिया। अभी परसों मैंने एक गाड़ी खरीदी है, नेक्सान टाटा। बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। थैंक यू सारे लोगों को, थैंक यू सर। सर करीब 4-4.5 लाख रुपए मार्जिन मनी वहां हमने दिया है। और जबकि पिछली गाड़ी की जो मैं प्लान कर रहा था, छोटी गाड़ी भी थी और उसमें मार्जिन मनी मुझे केवल 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए देनी थी। उस 1.25 लाख रुपए को 4.25 लाख रुपए करीब करीब ये 3-2.5 महीने के अंदर मैंने इसी कॉन्सेप्ट से बनाया। तो दोस्तों चक्कर ये है कि आप कितना देख पाते हो, कितना समझ पाते हो। सिस्टम को जितना समझना चाहिए, जितना ज्यादा जानकारी आप लोगे इसकी उतना, क्योंकि ये क्रिप्टो है दोस्तों, इसमें कितना जानकारी आप ले लो वो कम है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जब भी मौका मिले इसकी जानकारी लीजिए, आप नॉलेज लीजिए। और अगर नॉलेज है तभी आप कुछ इसमें बड़ा भी कर सकते हैं। अभी तो देखिए लोगों से पूछ करके जान करके तो हम जो उनकी जानकारी होगी उसकी बात बड़ा करेंगे। तो तो सर अभी तक कहने का मतलब है, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है अनुभव और एक होता है नॉलेज। तो अनुभव हमारा हमको जिस लेवल तक ले जा सकता था उस लेवल तक ले जा चुका है। अभी जहां हम हैं अपने अनुभव के बदौलत हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर मुझको जाना है तो मुझे नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम इससे आगे की नॉलेज लेंगे तभी हम इसके आगे जा सकते हैं। तो इसके आगे की नॉलेज हमको कैसे मिलती है? हमारे सर लोग हैं, वीकली मीटिंग करते हैं सर, वीकली बताते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना बताते हैं, इतना सिखाते हैं और फ्री ऑफ कास्ट आप घर पर बैठे बैठे केवल 1 घंटे अपना टाइम दे करके बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन ये हमारी आपकी सोच की बात है। इन्हीं मीटिंगों और इसी सीखने के लिए लोग 5-5 हजार 10-10 हजार पे करते हैं। तो ये करने के बाद भी लोग नहीं सीख पाते। यहाँ तो सब कुछ बताने के लिए आपके साथ लोग लगे हैं, बस ये है कि बस उनका अनुभव लेकर के हम वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें जहां तक पहुंचते थे, हम अपने अनुभव से जहां पहुंचना था पहुंच चुके हैं। इसके आगे अगर जाना है तो मुझे नॉलेज बनाने की जरूरत है, और जब हम आगे की नॉलेज लेंगे तभी हम आगे जा सकते हैं। तो इसलिए हम अपने गुरुदेव लोगों को सबसे पहले प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो लोग पर डे हर हफ्ते जुड़ करके हम लोगों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों एक चीज है, देखिए बिलीव और विश्वास 2 चीजें हैं और बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक स्टोरी याद आ रही है छोटी सी, कि एक बच्ची थी, वो पढ़ने में बहुत तेज थी।
तो उसके जो टीचर उसको बताया करते थे, वो बताते थे कि इतना तुमको पूरा करना है। वो डेली उसको याद करके जाती थी और डेली टीचर बोलते थे और डेली हर क्वेश्चन का वो जवाब उसको दे देती थी बच्ची, उनको हर क्वेश्चन का उनके जवाब देती थी। उन्होंने कहा बेटा एक चीज बताओ, तुमको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये पता करके बताना, तुम बहुत तेज हो। उन्होंने कहा कि देखो सच्चाई और विश्वास दो चीजें होती हैं, सच्चाई और विश्वास में क्या अंतर है। उसने कहा सर ठीक है, और ये थोड़ी सी क्वेश्चन तो टफ है आपका, लेकिन ये ठीक है, मैं इसको कल आपको जरूर बता दूंगी। वो गई घर पे, और घर पर गई, उसने लोगों से पूछा, रास्ते में उनको एक दो लोग मिले, उन्होंने कहा भैया सच्चाई और विश्वास का अंतर मुझे बताइए कि क्या अंतर है। तो किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। रात रात हो गई, धीरे धीरे वो कहीं किताबों में पढ़ती रही, सब देखती रही, कहीं से मिल जाए कहीं से मिल जाए सच्चाई और विश्वास का क्या अंतर है, लेकिन उसे कहीं से उसका जवाब नहीं मिल पाया। रात को उसकी माँ रोटी बना रही थी, उससे उसने पूछा मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। उसने कहा क्यों बेटा, तुम तो बहुत तेज हो, बहुत ब्रिलियंट हो, और तुम कौन सी ऐसी बात होगी जिससे तुम परेशान हो। तो उसने कहा मम्मी मैं बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, कल मेरे सर मुझे पूछेंगे, मैं उसको कैसे बता पाऊंगी उनसे। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या बात है बेटा, क्या चीज है। तो उसने, उसके पिताजी भी आए हुए थे, वो भी बैठे थे, मदर भी थी उसकी, और उसने पूछा कि मम्मी आज एक क्वेश्चन पूछा मेरे सर ने कि बेटा बताओ सच्चाई और विश्वास में क्या अंतर है। तो मम्मी ने कहा बस बेटा इतनी सी बात है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहे देखो एक चीज है, सच्चाई ये है कि मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझको पैदा किया है, ये सच्चाई है, लेकिन ये तेरे पिताजी हैं, ये तुमको विश्वास करना पड़ेगा, ये केवल विश्वास कर सकते हो तुम। क्या तो बात दोस्तों है। वही सच्चाई और विश्वास के साथ अगर इसमें लगे रहेंगे, तो आज अगर मैंने भी एक छोटी सी ड्रीम इससे अपनी पूरी की है, वो आप सारे लोगों की पूरी होगी। बस थोड़ा सा इसमें सच्चाई और विश्वास के साथ लगे रहने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई और विश्वास अभी हमने आपको बता दिया कि सच्चाई ये है कि ये सिस्टम पैसा देता है क्योंकि मुझे दिया है, और यहाँ बहुत सारे अचीवर बैठे हैं। अभी हमारे कश्यप सर हैं, शिवराम कश्यप सर, उन्होंने अपना मकान खरीदा है सपनों का इससे। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं इसमें सच्चाई के साथ, और ये सच्चाई की लोगों के ड्रीम अचीव हो रहे हैं। लेकिन आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि लोगों के अचीव हो रहे हैं तो मेरा भी अचीव होगा, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी ये पूरा हो सकता है। तो आपको सच्चाई और विश्वास के साथ इस सिस्टम में लगे रहेंगे और इस तरह से काम करते रहिए दोस्तों। आज अगर मैंने कुछ अचीव किया है तो आप सारे लोग अचीव करेंगे। और इसी सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें करनी अभी हम लोगों को सीखना भी है। और अभी हम लोगों के महागुरु ब्रिजेश सर यहाँ है ही, उनके लिए बस एक लाइन कहना चाहूंगा कि या तन बिस्की बावरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए अगर गुरु मिले तो भी सच्चा जान। दोस्तों आजकल बहुत सारे गुरु मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन होता है। ये सच्चा गुरु के लिए बनाया गया है। हम लोग संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर से जुड़े लोग हैं, और ये संत कबीर नगर में हमारे कबीर साहब और ये गौतम बुद्ध जी की स्थली है। तो उनकी एक दोहावली थी ये कि या तन विष की बावरी, ये शरीर जो है ये विष का बावरी है, और गुरु जो है वो अमृत की खान है, वो अमृत है। और अगर शीश दिए, अगर सर देने के बाद भी सच्चा गुरु मिल जाए तो भी सच्चा जान, तो भी सस्ता जान। तो इस तरह से हम लोग के साथ तो हमारे महागुरु ब्रिजेश सर जुड़े हुए हैं, और वो बार बार हम लोगों को बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। तो हम बस यही अपनी वाणी को विश्राम देंगे और चाहेंगे कि सारे लोग मिलजुल करके इस सिस्टम को बड़ा करें। हेलो, आवाज बहुत आ ही रही है? शानदार। यस सर, यस तो सर। इस तरह से सर हम सारे लोग मिल करके करेंगे। और देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, सारे लोग, सिस्टम ऐसा है कि सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है सर। यहाँ चूंकि देखिए हमारा ग्रुप आपका ग्रुप ऐसा कुछ है ही नहीं है। लोग जो और सिस्टमों में ग्रुप ग्रुप करते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आप भी हमारे गुरु की ग्रुप से कहीं होगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से भी इनकम आती है यहाँ। और आप बढ़ोगे तो हमारे भी बढ़ने के चांसेस हैं, अगर आप नहीं बढ़ोगे तो मेरे भी बढ़ने के चांसेस उतने नहीं हो पाएंगे। और ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है, ये हम सारे लोग जब मिल करके पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट होगा, और ये पॉजिटिव माहौल हमेशा लोगों को पॉजिटिव बनाए रखेगा। तो इसी सबके साथ सर हम अपनी वाणी को विराम देंगे और चाहेंगे कि सर कंटिन्यू करें, इलियास सर। और बहुत ही मौका दिया हमें बोलने के लिए, बहुत बहुत आभार।
और आप सारे लोगों से हम बहुत थैंक यू बहुत सर, बहुत ही शानदार, जी सर, ठीक है, बहुत ही ओके सर, शानदार बात थैंक आपने कहा सर। बहुत ही चीजें आपसे सीखने को मिली आज। वाकई में दोस्त, जो सर ने बताया है ना सर, अब इस पे अमल करना है, विश्वास करना है। सच्चाई और विश्वास, इसको समझना पड़ेगा। मेटाफोर सच्चाई है, ये है। और आपका अपलाइन बता रहा है, आपके अपलाइन समझा रहे हैं, करो काम, ये करना है। तो ठीक सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में लेता हूँ, बहुत समय कम है सर, थोड़ा सा आराम से नहीं बल्कि फास्टली सर आप करेंगे तो मैं अपने महागुरु को भी सुन पाऊंगा। तो मैं 5 मिनट का समय देता हूँ मिस्टर शिवराम कश्यप सर को। धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, और एक मुबारकबाद सर, आपका घर बना, एक मुबारकबाद। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। मंच आपके हवाले है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बड़े मंच पर कुछ अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया। और बहुत मौके की तलाश में थे कि शायद हम लोगों को मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का, अपना कुछ जज्बा दिखाने का मौका मिलेगा, तो वो आपने दिया। और सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे उस गॉड को, परमपिता परमात्मा को, जिसने हम सबको एक जैसी सारी चीजें दी हैं, एक जैसी सारी की सारी चीजें दी है। अब नजरिया हमारा है कि किस तरीके से हमने उसको लिया है। तो सबसे पहले तो उस परमात्मा को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हम सभी को बुद्धि रूपी एक गिफ्ट दिया है। जो बुद्धि हम लोगों को मिली है, उस बुद्धि से चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो अच्छा कर सकते हैं, चाहे तो बुरा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए परमात्मा के लिए पहला धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद देना चाहेंगे अपने माँ बाप को। तीसरा धन्यवाद जो हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो हमारे इस बेटा वेल के सिस्टम में है, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि शायद अगर वो ना होते तो शायद आज हम भी ना होते, इसलिए उनका भी धन्यवाद। और इसी के साथ साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी लवली टीम, जो प्यारी सी टीम है, जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में चलती है, उसको हम दिल से, हृदय से बहुत जबरदस्त तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे। हमेशा हम कृतज्ञ रहेंगे हम अपनी टीम के लिए। और साथ ही आप इस मंच पर जितने भी पधारे हमारे साथी हैं, जो मेटा वेल के जाबाज सिपाही हैं, उन सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आज इस मंच पर कुछ बोलने के लिए ऐसा कुछ मिला है। आप लोगों की महानता से, कृपा से कहें, कुछ भी कहें, उससे कुछ जो प्राप्त हुआ है तो वो बोलने के लिए है। और बोलना क्या है, देखिए होता क्या है कि हम भी वही थे जहां से सभी लोगों की अपनी जिंदगी शुरू होती है। गांव के रहने वाले, शिवराम कश्यप नाम, जैसा कि सभी आप लोग जानते हैं, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और छोटा मोटा अपना काम कर रहे थे, क्योंकि कम समय में थोड़ा सा फास्ट करेंगे तभी 5 मिनट में हो पाएगा। छोटा मोटा अपना काम कर रहे थे सीमेंट पार्ट्स का। उसी के साथ साथ में हमारे एक मिलने वाले डॉक्टर थे, जिनके पास हम दवाइयां लेने के लिए अक्सर जाया करते थे। तो उन्होंने एक 30 रुपए का टिकट हमको सेल किया था, जो कि एक सिस्टम का था, नेटवर्क मार्केटिंग का। तो वो पहला सेमिनार, पहला एक मीटिंग जब हमने अटेंड किया था, तो उसमें हमारी सपनों में हवा लगी थी। सपने तो थे, लेकिन उन सपनों को हम जगा नहीं पा रहे थे। उनको जगाने का कुछ हमारे पास तरीका नहीं था कि ये सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। सपने तो थे। तो साथियों, उस समय हमने वो 30 रुपए के टिकट से हमने उस मीटिंग को देखा, तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, टाई वाई लगा के लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो साला जज्बा हमारा भी था कि हम भी एक दिन टाई लगाएंगे, लेकिन टाई लगाने का कोई मौका होता है, बिना मौके को तो टाई लगाना भी बिल्कुल पागलपन सा महसूस होता है। तो ये सबसे पहला हमारा सपना था कि टाई लगा के कहीं पर हम भी मतलब जो है दिखाएंगे कि हाँ, टाई लगा करके मतलब जो है कुछ होता है। तो ये उस समय बचपन का एक सपना था। 17-18 साल की उम्र थी उस समय का ये सपना हुआ करता था, क्योंकि स्कूल गए, स्कूलिंग ऐसी थी नहीं कि देहात के पड़े हुए थे, वहां पर टाई वाई की जरूरत नहीं होती, कच्छा बनियान से भी काम चल जाता था। और फिर वो धीरे धीरे सपना जो था वो धीरे धीरे हवा लगती गई। 30 रुपए का टिकट, फिर उसके बाद में 300 रुपए का टिकट, फिर वो 3000 का टिकट। हमने सारा टिकट लेना बंद नहीं किया, बल्कि आमदनी ऐसी नहीं थी हमारी जो कि उस टिकट को हम अफोर्ड कर पाते, क्योंकि ये 1999 की बात कर रहे हैं। आप सिस्टम को समझ भी रहे होंगे। जो डायरेक्ट सेलिंग का पहला सिस्टम एनवे था, उसमें मतलब जो है हमने 3-3 हजार के कई एक कन्वेंशन ज्वाइन किए थे, जो कि फुल्ली जो बड़ा सेमिनार हुआ करता था मुंबई या कोलकाता में या फिर मुंबई दिल्ली में,
तो वहां पर टोटली इंग्लिश, मतलब विदेशी लोग आया करते थे। इंग्लिश तो अपने आज भी पल्ले नहीं पड़ती है। तो उस समय 3,000 रुपए खर्च करके केवल और केवल वहां पर लोगों को देखने के लिए जाते थे कि यार साला कुछ देख के आते हैं, कुछ नया करने के लिए जज्बा पैदा करते हैं। और वहां पर सुन करके कुछ भी नहीं समझ में आता था, लेकिन एक चीज समझ में आती थी, साला कुछ तो है जो हमारे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो है, लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। फिर धीरे धीरे 2 साल हुआ, 2 साल में कुछ हुआ नहीं, तो फिर सोचा कि यार नहीं, कहीं ना कहीं यार कुछ गलती कर रहे हैं, पैसा तो लगाते जा रहे हैं लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं। तो एक हजार सिस्टम ज्वाइन किया। सिस्टम ज्वाइन करके वहां से कुछ सीखा समझा। वहां पर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो हमको मिली बहुत अच्छी थी। 7 साल वहां पर काम किया और तकरीबन 50,000 लोगों का ग्रुप मेंटेन किया और तकरीबन 10 से 15,000 रुपए तक का पे आउट 2008 के आसपास का, वहां पर 10,000 का पे आउट भी बहुत बड़ा पे आउट होता है 2008 में, और वो भी प्रोडक्ट बेस्ड। साथियों धीरे धीरे उसमें पता लगा कि गाज गिर गई। राजस्थान की कंपनी थी और वो कंपनी बंद हो गई। फिर 2 साल अपने पुराने ढर्रे पर चले गए और वहां पर हमने अपना जो काम छोड़ा था उसी को दोबारा से शुरू कर लिया। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि मनी मार्केट का दौर आया। एक सिस्टम हुआ करता था जो सरगेई मावरोडी का था, ट्रिपल M करके, और वो एक बिल्कुल अनोखा सिस्टम था। मतलब एक मदद का सिस्टम हुआ करता था। तो हमें बड़ा अजीब सा लगा, हमने कि यार ये सिस्टम तो बड़ा अच्छा सा काम कर सकता है। तो उस सिस्टम में हमने 2-3 साल कभी ये कभी वो, कभी ये वो कभी वो, लेकिन बहुत अच्छा खासा वहां से मतलब जो है आमदनी भी किए। और सारे लोगों को बोल के लगवाते थे कि भैया 1 सेकंड का भरोसा नहीं, अगर इच्छा हो तो लगाओ, फेंकने के लिए हो तो लगाओ, नहीं तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कोई कंपनी है नहीं, ये लोगों की मदद का सिस्टम है। तो उसमें भी समय निकाला 2012 में, और इसी में एक क्रिप्टो करेंसी का सीखने का मौका मिला 2012 में, क्योंकि यही सिस्टम एक डोनेशन का सिस्टम, मदद का सिस्टम BTC में आया था। तो उस समय हमारे वॉलेट में 12 BTC तक हमारे वॉलेट में रहते थे और काफी लंबे समय तक रहे हमारे पास 12 BTC। तो वो वही उसी सिस्टम की पावर थी। नहीं तो अदरवाइज तो कितने का भी, अगर 1000 रुपए का भी होता तब भी हम 12,000 के 12 BTC अपने वॉलेट में जमा नहीं कर सकते अगर खरीद के करने होते। तो साथियों इस तरीके से क्रिप्टो में जब हमारा कदम पड़ा तो साहब वहां से 4 चांद लगने शुरू हो गए। क्योंकि जब इसका रेट बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय बिटकॉइन के अलावा और कुछ जानते नहीं थे, तो बिटकॉइन जब बढ़ना शुरू हुआ तो ये हमारे पास में बिटकॉइन था तो उसकी कीमत अच्छी खासी हो गई। हमने उसको पहला सपना पूरा करने के लिए वो बिटकॉइन को बेच करके हमने गांव में एक शानदार मकान बनाया, जिसकी करीब 20 से 22 लाख रुपए की अभी भी लागत है। वो पहला हमने सपना पूरा किया, पहला मकान बनाने का, क्योंकि वहां पर हमारे पास जमीन थी, उस जमीन में अपना मकान बनाया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे 3 साल के बाद, 3 से 4 साल के बाद में फिर हमने जमीन खरीदी, और वो भी क्रिप्टो से ही। अब वो अदर क्रिप्टो था, लेकिन जो कुछ भी हुआ हमारी लाइफ में, जो चेंज, सबसे बड़ा जो चेंज आया वो क्रिप्टो से ही आया है। तो वो जमीन खरीदी 2018 में। 18 के बाद में फिर धीरे धीरे हम दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए, मोदी केयर में। वहां पर हमने 7 साल काम किया। सोचा कि नहीं, हम क्रिप्टो नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा वोलाइल है और इसमें बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो जाता है। भले ही हम फायदा कर लें, लेकिन लोगों का नुकसान हो जाता है। तो हमने फिर उसको, इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया। 7 साल मोदी केयर किया। मोदी केयर करने के बाद उसी दौरान हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरिनाम सिंह यादव, जो कि हमारे परम हितैषी हैं, परम मित्र भी हैं और बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने कहा कि शिवराम भाई, आपको 500 रुपए खर्च करके हमारे साथ में एक सिस्टम कंपनी ज्वाइन कर रही है। तो हमने कहा ठीक है, हम तत्काल ज्वाइन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 500 रुपए की बात है, व्यवहार थोड़ी ना खराब करना है। तो साहब उनका मान रखने के लिए हमने ये प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद उन पे एहसान भी किया। 500 रुपए का पत्ता उनके जेब में रखा, ये लो 500 रुपए नगद, कोई उधारी नहीं, आप हमारी ज्वाइनिंग लगाओ। बोले कि ज्वाइनिंग तो लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी लगती ज्वाइनिंग, तो लगवा दी उन्होंने ज्वाइनिंग। बोले कि शर्त एक है कि 1 दिन का समय देना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, देते हैं समय। अच्छा, हुआ ये कि जो हमारे अपलाइन थे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, मिस्टर आनंद यादव जी, वो भी टैलेंटेड थे, नेटवर्कर थे, पुराने नेटवर्कर थे। उनको हमने 4-6 लोगों से ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे, मतलब जो निगेटिव हमारी नजर में थे, उनसे मिलवा दिया। हुआ यूं कि जैसे ही उन्होंने उनको प्लान प्रेजेंट किया, वो 6-6 स्लॉट से सारे के सारे लोग तैयार हो गए ज्वाइन करने के लिए, और हमारा एक स्लॉट
अब समस्या, अब हम क्या करें, मतलब इनका तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। अब उनसे ये भी नहीं कह सकते ये एक काम कर, तू एक स्लॉट लगा, क्योंकि हमारा एक स्लॉट है, तो बात खराब हो जाती है। तो फिर अगड़म बगड़म करके मतलब जो है 6 स्लॉट का हमारा आईडी बना, फिर उसके बाद में 4-5 लोगों को ज्वाइन करा दिया, वहां से आनंद आना शुरू हो गया। बहुत जबरदस्त बैटिंग की और 11 स्लॉट उसमें मेंटेन किए, और तकरीबन उसका फिगर तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन अंदाजा है कि 15 से 18 लाख रुपए तो अपने केबल और केबल टेक्सटाइल से उस समय कमाए थे क्लासिक। उसके बाद में जब यूनाइट वर्ष आया तो साहब यूनाइट वर्ष में, क्योंकि तब तक पक चुके थे, और जब पक चुके थे तो हमने तो सोचा अब जबरदस्त तरीके से बैटिंग करेंगे। तो साहब वहां से नंबर लगा यूनाइट वर्ष में, बोले कि 5-5 लेवल ओपन करने हैं। तो हमने कि नहीं नहीं 5 नहीं 7 करने हैं, अपनी टीम से कहा। तो सारे लोगों ने 7-7 कर लिए। अब हमारे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हमारे अपलाइन मिस्टर आरपी भारती सर, इनका मन हुआ कि सर और आगे बढ़ा जाए। तो हमने कि सर क्यों ना बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं। बोले कि 8वां लेवल करते हैं। तो हमने कहा ठीक है साहब करिए। हुआ ये कि हमने 8वां करते करते धोखे हुए वो 9वां भी कर दिया, क्योंकि हमारे पास माल की कमी तो थी नहीं। करीब 25,000 पॉइंट हमारे वॉलेट में था, तो उठा करके मतलब जो है वो 9वां भी हो गया। अब सर बोले कि ये तो आपने हमारा कई लाख रुपए का नुकसान कर दिया। हमने कि क्या करें, वो 8वां करना था, वो 9वां भी साथ में ही हो गया, तो हम क्या करें। तो हो गया तो हो गया। तो 9 टियर मेंटेन किए और लगातार मेंटेन किए, जिसमें तकरीबन 30,000 पॉइंट का इन्वेस्टमेंट हमारा यूनाइट वर्ष में है। और वो टोटल का टोटल कमाया हुआ है, घर बेच करके कुछ भी नहीं लगाया, जमीन बेच के कुछ भी नहीं लगाया। तो जो बिटफोर्स माइनिंग के लिए जो हमारे पास में जो क्वांटम एनर्जी थी, वो लगभग ठीक ठाक मात्रा में थी, करीब 1700 के आसपास थी। जो उसके जो पॉइंट बनने के लिए जो एनर्जी होती है उसका, तो समथिंग ठीक ठाक मात्रा में पॉइंट भी अर्न किए। आज भी मतलब जो है उन्हीं पॉइंट की वजह से इस मकान की नींव रखी, आज से करीब 9-10 महीने पहले, और पॉइंट को बेच करके इसकी नींव रखी गई। सही मायने में इसमें हमने घर से या इधर उधर से कहीं से भी कोई पैसा नहीं लगाया। सस्ता बेचा, महंगा बेचा, अच्छा बेचा, बुरा बेचा, सब कुछ कॉइन बेच करके ही लगाया। हमने 250 रुपए का भी बेचा और साथ ही साथ 700 रुपए का भी बेचा था। तो कॉइन को बेच करके ये बिल्डिंग भी खड़ी हो गई, इसमें इनोवेशन भी हो गया। सारे के सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबकी दुआओं से मतलब जो है ये अपने घर में पहला वीडियो, पहला जो प्रोग्राम है वो हम कर रहे हैं शहर के मकान में। गांव से तो कई बार हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही गुड फीलिंग हो रही है। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज शहर में भी हमारा मकान है और घर मतलब गांव में भी हमारा मकान है। और ये सब पावर है लाडो सर की। अगर लाडो सर ने ऐसा कॉन्सेप्ट ना दिया होता, यहाँ तो मुर्दे भी मतलब जो है, जो मुर्दा है, जब आप समझते हैं कि अभी कुछ नहीं चल रहा है, तब जाकर के मतलब जो है ये सारा का सारा काम हुआ जाकर के। अगर ये काम चल रहा होता ना, तो जितना हमने ये मकान में लगाया, ये 1 महीने की आमदनी का, केवल वर्किंग में 1 महीने की आमदनी में ये जो 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, वो 1 महीने में कमा के लगा देते। लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट रनिंग में नहीं है, तब जाकर के अगर इतना बड़ा काम हो सकता है, तो हमें लगता है कि जब कोई प्रोजेक्ट हमारी नजर में आएगा इस सिस्टम में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे को खुद नहीं मालूम है। मैं तो ये समझता हूँ कि पता नहीं एक दिन का लोग करोड़ कमाएंगे क्या उस समय। और ये सच है, ये कमाएंगे, और हम ही आप में से कमाएंगे। कोई बाहर वाले नहीं आएंगे, कोई आसमान से उतर के आने वाला नहीं है, हम ही आप में से लोग होंगे। तो ये हमारा सपना पूरा हुआ। अब हमारा जो सपना है, नेक्स्ट हमारा जो सपना है वो ये है कि 50 लोगों को खुद के मकान में और खुद की गाड़ी में पहुंचाने का काम करेंगे। 50 लोगों, सुपर सर, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। ये हमारा खुद का सपना है। अब उस 50 लोगों की लिस्ट में कौन आना चाहता है, ये अपने अपने नाम हमको नोट करा दीजिए। आपके साथ में हम प्लानिंग करने के लिए रेडी हैं। और निश्चित रूप से मरेंगे जब 50 लोगों को अपनी खुद की गाड़ी पे और 50 लोगों को खुद के नए मकान में, सपनों के घर में घुसाने का जब तक काम नहीं कर लेते, हम इस धरती को छोड़ के जाने वाले नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया, ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। थैंक यू सो मच। सैल्यूट है सर, सैल्यूट 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 है सर, सैल्यूट।
गजब। शेरे फारुखाबाद लीडर हो तो ऐसा हो। ग्रेट सर, जबरदस्त, इतनी बातें कही, जबरदस्त। और सबसे बड़ा बीड़ा जो आपने उठाया है सर ना, अब भाई जितने भी सर आपके क्लास भी हो, टीम भी हो, सब लोग लग जाइए मिल करके, बड़ा कुछ करना है। सर ने जो ठान लिया है ना, और सर जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरा वादा है, मैं जब से जाना हूँ साथ में गया हूँ, मौज मस्ती भी हुई है। और जब से मैं इस आपकी मीटिंग पहली बार मैं मिला था, आया, धीरे धीरे सर ने क्या किया ना, मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी, मैंने उसको हटाया भी नहीं। हमने कहा सर मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू सर, ग्रेट ग्रेट। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ सर, थोड़ा फास्ट करिएगा, जिनको भी समय दे रहा हूँ। परवेज सर, क्योंकि हमारे महागुरु को भी सुनना है। शायद परवेज सर नहीं दिख रहे हैं मुझे। परवेज सर, ब्रजेश सर को ही ले लो बहुत डायरेक्ट। जल्दी, या विजय सर को ले लूं? ओके सर। चलिए मैं महागुरु महागुरु सर को बुलाना चाहता हूँ, आप लोग की डिजिटल हैंडेस और डिजिटल तालियों के साथ, डिजिटल हैंडेस डिजिटल तालियों के साथ, जिनका माइक ऑन है वो अपना हाथ बजा के सर को बुलाएंगे। कि हमारे महागुरु ऐसे आने वाले नहीं है। आप डिजिटल तालियां बजाइए, डिजिटल हैंडल करिए। मिस्टर ब्रजेश गौतम सर, ओवर टू माइक, आपको मंच डिजिटल आपके हवाले है सर। सर, सर जोरदार तालियां सर की होनी चाहिए, जोरदार तालियां। वन सेकेंड सर, वन सेकेंड। यस सर, आपका माइक अनम्यूट है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की नमस्कार बात नमस्कार है सर। जब सपना आप लोगों का सच होता है। यकीन मानिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कितना खुश होता हूँ। यकीन मानिए एक फीलिंग आती है कि दुनिया में जो है अपने से बड़ा अगर कोई किसी को बनता देखना चाहता है तो वो कोई दूसरा नहीं होता है, वो अपना बच्चा होता है। ठीक है ना। और दूसरी चीज कि अगर दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इतना पवित्र बिजनेस है कि इसमें कोई अगर करोड़पति है तो सिर्फ और सिर्फ अपने से जो जुड़ी हुई शाखाएं हैं ना उनको ही करोड़ नहीं मल्टी करोड़पति देखना चाहता है। बाकी मैं तो नहीं समझ पाता हूँ कहीं ऐसा भी प्लेसमेंट है कि कोई अपने से ऊपर किसी को देखना चाहता है। तो रियली साथियों जो है जब आप लोग मतलब आपके घर में कुछ अच्छा होता है, आपके घर में गाड़ी कार घर या इवन छोटी मोटी चीजें भी जो भी कुछ हैं या जीवन में थोड़ा मोड़ा भी परिवर्तन होता है और आप लगातार खुशियां आपको मिलती हैं, आप गिरते नहीं हैं, लगातार बढ़ते जाते हैं, तो ये जो है बहुत बड़ी बात होती है साथियों। और मैं बहुत खुश हूँ और दिल से आप सब लोगों के लिए जो है बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, पूरी मेटाफोर्स फैमिली की तरफ से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही मतलब कारनामे पे कारनामे करते जाइए, कामयाबी पे कामयाबी हासिल करते जाइए, खुशियां पे खुशियां आप गढ़ते जाइए, यही हमारी दिल से शुभकामना है आप सब लोगों को जो है। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत। तो साथियों जो है मेटाफोर्स की जर्नी स्टार्ट होती है। बात ये है मेटाफोर्स आज करने की कम जरूरत है, मेटाफोर्स को समझने की ज्यादा जरूरत है। जो है करने की कम जरूरत है, समझने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि करने वाले हो सकता है कम पैसा कमाए, लेकिन समझने वाले बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं साथियों। जो ये मेटाफोर्स जो है आपको दिख रहा है कि कभी ये 15 से 20 डॉलर का रेट जाता है और फिर रेट कम भी ज्यादा भी होता है, और ये इकोसिस्टम के अंदर एकदम से बहुत सारा पीपल आ जाता है, दसियों लाख लोग जो है इसमें जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि लोग मेटाफोर से मतलब क्विट कर जाते हैं। जो है क्विट करने का मतलब क्या हुआ कि जो है कोई और प्लान आ जाता है, वहां इंगेज हो जाते हैं, और कभी कभी मेटाफोर डेवलपमेंट में चला जाता है तो स्लो हो जाता है। जो है लेकिन ऊपर ओवरऑल बात आपको ये समझनी है कि मेटाफोर्स जो एक क्रिप्टो का इकोसिस्टम है ना, इसके अंदर उतार चढ़ाव कुछ भी आएगा, लेकिन इतना आपको पता होगा कि आपके हाथ में शुद्ध सोना है। ठीक है ना। शुद्ध जो है आपके पास में बिटकॉइन है, शुद्ध इथेरियम है, और शुद्ध आज के मौके पर मैं बोलना चाहूंगा शुद्ध एक बीएनबी है। क्योंकि अगर आप मेटाफोर्स की तुलना जब करोगे ना तो ना बिटकॉइन फिट बैठता है इसके सामने। ठीक है ना। मतलब बिटकॉइन अलग चीज हो जाती है
और इथेरियम अलग चीज हो जाता है। अगर कोई फिट बैठता है तो बीएनबी फिट बैठता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मैंने इस बीएनबी को बहुत अच्छे से जिया है। और 2017 के अंदर जो है हमने जब बीएनबी पे मैं कदम रखा हूँ, तो उसका आईडीओ राउंड में कुछ 10-20 रुपए के अंदर जो है इसका सिक्का चल रहा था। और बहुत अच्छे से इतना भी याद है कि वो 3 साल तक लगातार संघर्ष करता रहा, 3 से 5 साल तक वो संघर्ष करता रहा। और जितने लोग जो है उसको रखे थे ना, उसको बोले अब ये बढ़े चाहे घटे, ये सोना हो चाहे ये माटी हो, इसको मुझे रखना नहीं है साथियों जो है। तो सेम कंडीशन में इसलिए मेटापोज से टैली कर रहा हूं कि मेटापोज की कॉइन की भी कंडीशन ऐसा कुछ चलता है कि कभी लोग इसके इकोसिस्टम बहुत अच्छा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, कभी कभी स्लो हो जाते हैं, कभी कभी कुछ एकदम बैठ लेते हैं, दूसरे प्लान में चले जाते हैं। तो हम लोग भी तमाम एक्सचेंजर उस समय आ रहे थे, तमाम एक्सचेंजर पे चले जाते थे जो है, नया नया एक्सचेंजर आ जाता था, कोई कुछ ऑफर करता था, कोई कुछ जो है। तो इस तरीके से मैं इसको कंपेरिजन दे रहा हूँ साथियों। लेकिन ओवरऑल ये है कि मैंने बताया 2020 के आसपास $20 का रेट जो है क्रॉस ही नहीं करता था बीएनबी, ठीक है ना। $20 के बाद में वो $6 भी मैंने देखा है, $20 से $22 के बाद में मैंने $6 भी बीएनबी फिर से देखा जो है। बाकी इसके पहले $1-2, $7, $6 तो बहुत देखा गया, बहुत दिनों तक, मतलब सालों साल तक जो है। लेकिन देखिए साथियों, कल मैं जब देख रहा था, यकीन मानिए साथियों, दिमाग दंग रह गया कि बीएनबी ने पूरी दुनिया के सारे क्रिप्टो करेंसी का रिकॉर्ड तोड़ते 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 दुनिया की नंबर 3 की क्रिप्टो करेंसी बन गई। $178 बिलियन के आसपास जो है। अब खाली इथेरियम 3 गुना ऊपर है, 500-550 बिलियन डॉलर की आसपास उसकी जो है मार्केट वैल्यू है। तो बीएनबी ने इतिहास लिख दिया साथियों जो है, ठीक है ना। क्या है यूज केस, आपको समझना पड़ेगा कि बीएनबी तो एक टोकन था मात्र जो है, लेकिन उसने यूज केस पैदा किया। यूज केस मतलब उसका यूज, लोग क्यों हमारे यहाँ आएंगे, जब उनको उनकी जरूरत होगी ना, तब हमारे यहाँ पर आएंगे जो है। आज अपने आपने देखा, और मैं आज बहुत शांत दिमाग से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। और पिछली बार मैं काफी अग्रेसिव हो गया था, मैं, मुझे इसका बहुत मलाल है इस बात का कि मुझे अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने ही लोग हैं, आपस में ही प्यार है, आपस में झगड़ा है। और मैं कहीं ना कहीं जो है अपने एक्सपीरियंस द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ जो है, ठीक है ना। कल का कुछ पता नहीं, कल का या अभी का कुछ पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए, लेकिन जो इतिहास हिस्ट्री है ना, वो कुछ ना कुछ कहती है। मैं आपसे जो भी बात करता हूँ इतिहास और हिस्ट्री के आधार पर बात करता हूँ, ठीक है ना। कहते हैं ना, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते ना, वो इतिहास लिख भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको इतिहास नहीं पता, जिस सेक्टर में आप हो, इसका इतिहास क्या है, तो यूज केस का मतलब क्या हुआ कि बाइनेंस ने इतना यूज दिया ना कि आपको अगर गर्ज होगी तो 4 बार हमारे पास नहीं आओगे जो है। तो सेम लाइक जो है मेटाफोर सेम चीज कर रहा है कि जिसकी जरूरत होगी ना, मैं कहता हूं मेटाफोर्स का प्लान जाए भाड़ में। अगर आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर इस्तेमाल करनी है, डिसेंट्रलाइज बैलेट इस्तेमाल करना है आपको, तो मेटाफोर्स में आपको आना पड़ेगा। आप कोई भी कॉइन वहां पर रखिए, कोई भी कॉइन को जो है आप स्वैप करिए और एक्सचेंज करिए, एनीथिंग, ठीक है ना। किसी न किसी कारण से मेटाफोर्स पे आपको आना पड़ेगा, ये है यूज केस। आज अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइव है, ठीक है ना। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर अभी 2-3 पेयर हैं, आने वाले समय के अंदर आपको बहुत कम तो 15-20 पेयर आपको मिलेंगे। वो बिटकॉइन का भी होगा, इथेरियम का भी होगा, मैटिक का, सोलाना का, ट्रोन का, टोन का, ठीक है ना, आवा का, इस मतलब तमाम जो अच्छे ब्रांडेड कॉइन्स हैं आपको इसके पैनल पे मिलेंगे। और आपको कम जो है फीस के लिए मिलेंगे। तो आप जब फीस टैली करोगे तो कहीं जो आपको फीस जो है $1 $2 कट जा रहा है, मेटाफोर्स ऑफर कर रहा है आपको 0.20% के अंदर आपकी ट्रेडिंग क्लियर कर देगा जो है। और आने वाले समय के अंदर जो है आपको और भी कम इसके अंदर होगा। और 80% जो है इस ट्रेडिंग फीस तो सिस्टम यहाँ के यूजर्स को बांट दे रहा है। अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं, आप बेटा मीटिंग कर रहा हूँ, शांत रहो, जाओ, बच्चे हैं भाई, हमारे भी पास बच्चे हैं, ठीक है। तो ये बांट दे रहा है। तो क्या है ना कि लोग मजबूर होंगे और यहाँ पर आएंगे। अभी एक कम्युनिटी ही इसके ऊपर जोर आजमाइश कर रही है। और मैं अगर आपको बात करूं कि अगर हम पिछले 3 साल में बैक होकर जाते हैं और आज का दिन देखते हैं,
तो साथियों बहुत डिफरेंट है। मेटाफोर्स बहुत ऊपर चला गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज देर में जब मिलती है ना, देर में, तो हमारा जो होता है जुनून जो होता है या जो हमारी जो आग होती है ना उसके ऊपर थोड़ा सा राख जम जाती है, ठीक है ना, थोड़ा सा काई लग जाती है, मैं बात करूं तो जो है। तो ओवरऑल वही चीज है। बाकी मेटाफोर्स मैं बताऊं आपको, हम लोग जब मेटाफोर्स स्टार्ट हुआ है, मेटाफोर्स के बीच में जो है 2-4 प्लान 6 प्लान 10 प्लान हमने या आपने कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया, उसको प्रमोट किया नहीं किया, लेकिन हर जगह पर जो है लास्ट होने के बाद हम मजबूर होकर मेटाफोर्स को ही फिर से चुने कि भाई देखिए कहीं अगर हम होशियार हो गए तो हमारा बेनिफिट होगा, लेकिन हमारे साथ में बहुत मासूम भोले लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास को देख करके या हमारे चेहरे को देख करके आते हैं। वो मेटाफोर्स को नहीं जानते हैं या मेटा होल को नहीं जानते हैं या बिटकॉइन को नहीं जानते हैं या कोई और सिस्टम को नहीं जानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा चेहरा देखते हैं कि ये भाई साहब अगर बता रहे हैं, हमारे पुराने दोस्त रिश्तेदार हैं या हमारी इतनी पुरानी पहचान है, तो ये जो भी कुछ बता रहे हैं ये अच्छा ही बता रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप जब बैठोगे ना, सोचोगे आप, तो जब आपका एक टाइम निकल जाएगा तो आपको बहुत मलाल होगा कि यार हमने किया क्या पाया क्या, ठीक है ना। हमने किया क्या पाया क्या, हमने गलत काम किया और पाया है कि अपने उस गलत के काम के कारण बहुत सारे अपने लोग हमसे नाराज हो गए, बहुत सारे लोगों का पैसा हमने लॉस कराया। और इस लॉस कराना जो अलग की बात है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं अपनी फेस वैल्यू जो थी वो कहीं ना कहीं गंवा दिया। उस फेस वैल्यू को कहीं हम अच्छी जगह पर भुना सकते थे जो है, और उसके बदले कई गुना हमको रिवार्ड मिल सकता था, तब आपको ये चीजें एहसास होती। तो मुझे भी एहसास हुआ एक समय के एक टाइम के दौरान, ठीक है ना, जब जवानी रहती है, जोश रहता है, कुछ अल्हड़पन रहता है, आदमी कुछ भी करता है तो उसको समझ नहीं आता हाँ यार इसका क्या मतलब है, अच्छा है बुरा है। लेकिन जब हम धीरे धीरे उम्र की दहलीज पर नाकते हैं, सीधे सीधे जब 30 साल के ऊपर जो कोई भी होता है तो अपने आप को एक मिच्योरिटी में आंकने लगता है। और मेरी भी उम्र जो है, मैं 15-16 साल के दौरान मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, और इन 15 सालों के अंदर जो है काम खूब किया, मेहनत खूब किया, पैसा खूब लोगों का डूबा, लेकिन अपने हाथ में क्या लगा था? 15 साल बाद भी अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ जो है नाकामयाबी थी। और एक प्रकार से लोगों का वो था कि कहीं ना कहीं जो है लोग बहुत अच्छी निगाह से हमको नहीं देख रहे थे, ठीक है ना। और इवन दो लोग देखे ना देखे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने आप को भी अच्छा कह नहीं पाते थे अपनी अंतरात्मा से जो है, ठीक है। तो मेटाफोर्स को मजबूरी हुई क्योंकि 2020 के बाद में हमारी जिंदगी में परिवर्तन वहीं से हुआ। बाकी यहाँ पर बैठा हुआ पैनल का कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना, कोई ऐसा काम नहीं बचा हुआ है नेटवर्क इंडस्ट्री जहां से शुरू होती है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो, चाहे वो मार्केटिंग का जो है RY मार्केटिंग हो, चाहे वो RD FD का जो बाजार था वो मार्केटिंग हो, इवन मतलब कुछ भी हो, कुछ बचा नहीं था जो है। तो वहां पर जो है आज देखिए, जब भी मैं देखो इसमें अपनी बात को भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि जब आज से बाद में आप मीटिंग स्टार्ट करो, तो जो बातें मैं बोल रहा हूं इसको आप यहां से स्टार्ट करो, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी सर, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। कोई एडमिन दिख नहीं रहा? यस सर, मैं हूँ। हाँ दिखना चाहिए। आपको बात कहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि लोगों के रग रग में दिमाग में पूरी तरह से बस चुका है कि क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर है, क्रिप्टो करेंसी से बहुत कुछ किया जा सकता है। और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको चेहरे चेहरे आपके दूर दराज में, रिश्तेदारी नात पात में या कोई जान पहचान में ऐसे चेहरे दिखने लगे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी से अपनी जिंदगी में कम समय के अंदर जो है परिवर्तन किया। मैं अगर आज बात करूं तो जो चीज हमने पाया है इन 20 सालों को हो करके, 20-22 सालों को हो करके जो पाया है, यहाँ पर बैठा हुआ हो सकता है कोई बच्चा भी इस चीज को पा चुका हो, जिसके पास में आज 2-4-6 हजार कॉइन अगर है तो वो महसूस करे कि उसने अपनी जिंदगी के कम से कम 20 साल बचा लिए हैं। अगर 2-3 सालों के अंदर मेटाफोर्स के अंदर अगर आपके पास में 4,000-5,000 कॉइन है और इसको अगर आपने अगले 2-4 सालों के लिए बचा ले गए, तो यकीन मानिए आप पहली बात आज ही पहुंच चुके हो कि अपना 20 साल सेव कर लिया आपने, अपनी जिंदगी के बेहतरीन 20 साल सेव कर लिए जो है। तो साथियों आपको कहां शुरू करनी है? क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी
क्या है, स्टार्टिंग इसकी बिटकॉइन से होती है। आपको कॉइन मार्केट कैप आपके वैलेट में होना चाहिए, कॉइन जी को आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि अपना कॉइन कॉइन मार्केट कैप पर और कॉइन जी को पर लिस्ट हो चुका है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग यहां से करनी है। जो प्लान आप करते हो ना, सीधे जब आप उसको दिमाग में नेटवर्क घुसाते हो ना, घुसता नहीं है, क्योंकि नेटवर्क घुसाते घुसाते लोग कहीं ना कहीं इतना अवेयरनेस हो गई है कि नेटवर्क तो वही है, लेकिन उनके दिमाग में ये पहुंच नहीं है। नेटवर्क तो दुनिया में हर जगह चल रहा है, जिसके पास नेटवर्क है वही राजा है। लेकिन किस चीज का नेटवर्क जो है, अभी तक तो नेटवर्क जो था वो फ्लॉप था। किस लिए? क्योंकि प्रोडक्ट फ्लॉप था। प्रोडक्ट में आरडी एफडी दिया गया, प्रोडक्ट में ये बताया गया कि बकरी की जिला दिया जाएगा और बकरी आपको जो है 5 साल में इतना बच्चा देती है, और आओ क्या बोलते हैं, आपका पैसा 50 गुना हो जाएगा। 5 साल में डबल नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट नहीं भाई। और प्रोडक्ट में क्या है, तुलसी दिया जाता है, ठीक है, चाय की पत्ती दिया जा रहा है। और हेल्थ का एक लोग डॉक्टर बन जा रहे हैं, तो डॉक्टर बन जाएंगे, कोई भी बीमारी सही कर देते हैं। लेकिन यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है कि मैं साथियों में आपको बताऊं कि नेटवर्किंग से जो है रिलेटेड मैं हूं, और पिछले 5 से 7 साल में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी पेट से, और मैंने इतने डॉक्टर से मिला। और वो डॉक्टर कौन थे? वो कहीं ना कहीं हमारे भाई बंद कोई नेटवर्कर ही थे जो है। इन 7 से 8 सालों में बहुत कम तो कम से कम हमने 10 लाख से 15 लाख रुपए का प्रोडक्ट ट्राई कर डाला। ठीक है ना, कुछ हेल्थ बनाने वाले प्रोडक्ट थे उसके अंदर जो है। लेकिन साथियों कुछ होता नहीं है, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, और आप करते करते जानते भी हैं कि प्रोडक्ट में जो दे रहा हूं, मेरा सिर्फ स्वार्थ इतना है कि 10,000 रुपए का अगर बिक जाएगा तो इसमें मुझे 300 500 600 700 या 800 रुपया मिल जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही रहता है। तो यानी प्रोडक्ट वहां पर फेल हुई, और प्रोडक्ट साथ साथ में नेटवर्कर भी फेल हुई है, क्योंकि जो इनकम थी साथियों वहां पर बहुत कम पीबी और बीबी और तमाम चीजें या बाइनरी लगा करके जो है, ठीक है ना, 5,000 का प्रोडक्ट है या 10,000 का प्रोडक्ट है, लेफ्ट और राइट मेंटेन करते हो तो 10% की बाइनरी आपको मिलेगी। ठीक है ना, 10% बाइनरी का मतलब क्या हुआ? मान लो 6,000 रुपए की आईडी है, 12,000 का बिजनेस हुआ, तो आपको मैचिंग जो आती है साहब सिर्फ और सिर्फ 10% जो होगी 12,000 के बिजनेस पे, सिर्फ 600 रुपए की मैचिंग आई है। अब आइए और मिलते हैं 10.3 आपको जो है हो गया, जो है आपका सर्विस चार्ज हो गया, और इसके बाद में इनकम टैक्स हो गया, और कुछ सर्विस चार्ज हो गया, यानी 15% कटौती ये हो गई। 15 छक्का 90, यानी आप 10,000 रुपए का बिजनेस अगर कर रहे हो 12,000 का, तो आपके हाथ में 510 रुपए आ रहे हैं। 510 रुपए को अगर आप कैलकुलेट करोगे जो है, या परसेंटेज निकालोगे, तो साथियों 4% पड़ेगा आपका। ठीक है ना, इसका नतीजा ये हुआ कि नेटवर्क एक बदनाम हो गया साथियों। उसमें जो कमाने वाले, जो बड़ी गाड़ियां लेकर निकलने वाले जो लोग हुए, वो महज जो है उसके जो है क्रिएटर के साथ साथ में कुछ जो टॉप के जो है आईडी होते थे जो है, या फाउंडर मेंबर जिसे हम बोला जाते हैं जो जाता है, वही लोग जो है होते हैं, और उनके पास में बड़ा पैसा आ जाता है, बड़ी सेटिंग उनको मिल जाती है, जिसके कारण जो है बिजनेस स्लो भी हो जाता है। तो वो लोग अपनी बड़ी गाड़ियों से बड़ी जगह जा करके 2 लाख 5 लाख रुपया खर्च करके जो है एक सेल इकट्ठा कर लेते हैं, तमाम लड़के वहां पर, तमाम नए लोग आ जाते हैं, और जब नया व्यक्ति होता है तो वहां पर जो है कुछ काम हो जाता है। तो ये रहा नेटवर्क का इतिहास। अब आते हैं मेटाफोर्स क्या है। मेटाफोर्स बताने से पहले आप सभी लोग को मेटाफोर्स बताने से पहले आप सभी लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है ना, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, और जब आप कॉइन मार्केट कैप खोलोगे तो उसका ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो पूरा दिखाएगा, ये कितने शुरू हुआ, कितने पे गया, और इस फ्री क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितना पैसा लिक्विडिटी है, कितना लगा हुआ है, ये सारा चीज जो है आप उसको दिखा पाओगे जो है। ओके, फिर आपको आना है कि अपने भी पास में जिस कॉइन को हम प्रमोट कर रहे हैं उसका नाम CS है साथियों जो है। ये CS छोटा मोटा कॉइन नहीं है, इसके क्रिएटर का नाम है लाडो अपनिको। लाडो अपनिको ये क्रिप्टो के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, और ये खुद एक जो है डेवलपर हैं, एक जो है कोडिंग के विशेषज्ञ हैं। ठीक है ना, इनका इतिहास आप बता सकते हो, जैसे मतलब ज्यादा बताऊंगा तो लंबा होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है ना, उसमें मिर्च मलाई आप लगाइए, क्योंकि जो है जिनके पास कुछ नहीं होता मिर्च मलाई लगाते हैं, आपके पास बहुत कुछ है, थोड़ा लगा दोगे सब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब CS के बारे में आपको बताना है। तो साथियों 2 तरीका है CS।
CS को आप खरीद सकते हो, आप पास में 10,000, 20,000, 50,000 जो भी रुपया है, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पर CS थोड़ा खरीदा है, लेकिन उससे बेहतरीन क्या है कि हम लोग कॉमन लोग हैं। आज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरी दुनिया की निगाह है, एक वैश्विक एसेट बन चुका है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो देश है अमेरिका, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो तक लोग पूरी दुनिया के अंदर जो इसका प्रमोशन कर रहे हैं और अपने देश की ट्रेजरी में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो टॉप की क्रिप्टो करेंसी है उनको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं एक देश जाने वाला हूं और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वहां पर पूरी देश जो है, पूरी कंट्री जो है क्रिप्टो करेंसी को किस तरह फॉलो करती है, वहां पूरी तरह से क्रिप्टो एक्सेप्टेड है जो है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे देश इसको जो, और वहां माइनिंग बहुत तेज से हो रही है, ठीक है। तो ये सारा चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये चीजें बतानी है। लेकिन अब बताइए क्रिप्टो करेंसी आप कितने का खरीद सकते हो, तो बताएगा भैया कितनी आपकी औकात है, तो बोलेगा भैया 2,000, 5,000, 10,000, ठीक है। लेकिन साथियों इतने से जो है बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। क्या है, आप चाहते हो जितने का क्रिप्टो करेंसी आप खरीद रहे हो उतना आपको डेली रिवार्ड में मिले, उतना आप पैदा कर पाओ, और इसका रेट आने वाले 2 साल के अंदर 10 गुना हो, तो आप सोचिए कि आप कहां पे पहुंच जाओगे। अगर मान लो अगर आपने 5,000, 2,000, 3,000 एक दिन के अंदर यहां से पैदा करना शुरू कर दिया, और आपने थोड़ा थोड़ा करके आप पास में अगले 6 महीने, 8 महीने के अंदर अगर मान लो 10 लाख का क्रिप्टो करेंसी इकट्ठा हो गया, और अगले 3 साल में इसका रेट मैं बोलता हूं खाली 10 गुना हुआ, 3 साल में खाली 10 गुना हुआ, ठीक है, और आपको लाइबिलिटी भी ना पड़े, तो वो कैसा रहेगा, तो बोलेगा बहुत अच्छा है। तो इस प्रोग्राम ने एक ऐसा प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें एक नेटवर्क का एक प्रोडक्ट मतलब प्रोग्राम दिया है कि नेटवर्किंग करके, नेटवर्किंग आपकी नजर में मैं समझ सकता हूं, उसको वही भी बोलिए कि बुरा होगा, लेकिन कौन सी नेटवर्किंग बुरी है? नेटवर्किंग वो बुरी है जिसके प्रोडक्ट का कोई यूज, कोई वैल्यू नहीं है, वो नेटवर्किंग बुरी है। लेकिन जो नेटवर्किंग शुद्ध सोना है कि उसको जब चाहो, जहां चाहो उसको आप विड्रॉल कर सकते हो, और उसको लॉन्ग टर्म में रखते हो, साल 2 साल की बात करते हो, तो उसको कई गुना आप उसका रिटर्न ले सकते हो, रिवार्ड ले सकते हो। तो बोलेगा मुझे बताओ उसके अंदर आपको ये डालनी है, उसके अंदर समय, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो नए लोग भी हैं वो भी समझिए कि दुनिया में अगर कुछ बड़ा है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो नेटवर्क ही वो रास्ता है जिससे आप बड़ा हो सकते हो। अरे भाई आपके पास में पैसा है 10-20 करोड़, 50 करोड़, तो कोई बिजनेस कर लीजिए, जाइए, फिर नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं है। करोड़ 2 करोड़ अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो मैं नहीं कहूंगा मेटाफोर्स आपके करिए, जाओ बिटकॉइन खरीद लो, इथेरियम खरीद लो, सोलाना खरीद लो, आंख बंद करके। 10 करोड़ है ना, उसका 10-20% लगाओगे। और हम भी यहाँ पर यही कहते हैं कि आप कोई भी उधार मत लीजिए, ठीक है ना, कोई ब्याज मत लीजिए। आपके पास में जो पैसा है उसका 10-20% इस नए बिजनेस में, ठीक है ना, जो बहुत वोलेटाइल है, बहुत अप और बहुत डाउन दोनों होता है, ठीक है ना। कभी कभी आपको 4-6 महीने का डाउन ट्रेंड देखना पड़ता है। बिटकॉइन जैसी जो दुनिया की बड़ी करेंसी है उसको 4-4 साल का डाउन ट्रेंड देखना पड़ता है। तो ऐसा कोई मतलब बढ़ना तो श्योर है लॉन्ग टर्म में। आज कोई एसेट मान लो, चाहे CS हो, चाहे बिटकॉइन हो, या एनीथिंग कुछ भी हो, वो दिखेगा छोटा 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 यार, गिर रहा, बढ़ रहा, गिर रहा, लेकिन जब उसको शुरू में बड़े चार्ट में आप देखोगे तो गिरते बढ़ते भले गया है, लेकिन एक ऊंची मीनार आपको दिखेगी जो है बुर्ज खलीफा जैसी जो है, ठीक है ना। बुर्ज खलीफा ऐसा नहीं बना हुआ, अगर आप देखोगे ना तो बुर्ज खलीफा सीधा नहीं बना हुआ है, उसके अंदर भी इसका सिस्टम का जो है यूज बनाया गया है, तब वो जो रुका होता है। अगर सीधा किया गया होता ना तो वुड गिर जाता हो। अभी सीधी चीज जो होती है, नेटवर्किंग क्यों गिर जाती है? 2%, 4%, 5% फिक्स के जो होता है। बहुत कम लोग बोलते हैं ना कि 1% डेली देता है हमारा सिस्टम, 2% डेली, 1,000 नहीं, 1,000 नहीं, 1,00,000% उसको गिरना ही गिरना है, क्योंकि वो डेली फिक्स है। अगर उसमें कुछ ना कुछ जो है मतलब किया होता है आपने कि हाँ यार कभी ये कम भी देता है, कभी ज्यादा देता है, तो बिजनेस उसे कहते हैं। और ये जो आप डेली बता रहे हो ना, ये जुआ बता रहे हो कि हमारी कमाई ना भी होगी तो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, मुझे डेली देना है। तो साथियों मेरी बात समझ में आई? डॉक्टर साहब समझ में आई मेरी बात? यस सर, यस सर, बिल्कुल, बहुत आपको शानदार। क्रिप्टो करेंसी की ताकत बतानी है, फिर उसके अंदर ये मतलब कि ये डालना है कि नेटवर्किंग बड़ी चीज है, और नेटवर्किंग बुराई भी बतानी है आपको कि हाँ क्या बुराई हुई है, इसलिए हमारा समाज इसको गलत नजरों से देखता है। और क्या अच्छाई है मेटापोस्ट में, पिछले 3-4 जहां तमाम कंपनियां आती हैं, 4-6 महीने में बोरिया भर के लेकर चली जाती हैं, और हमारा झोला फिर से खाली हो जाता है।
ठीक है ना, और हम फिर उसी तरीके से दूसरी कंपनी की तलाश में, और ये हमारी हालत हो जाती कभी कभी कि वो अगला बताता भैया $100 की एंट्री है, नेटवर्कर इतने बड़े बड़े नेटवर्कर हैं, लेकिन साथियों इतना दर्द होता है कि अगली कंपनी में ज्वाइन करने के लिए $100 भी नहीं रहता है। तब हम कहते हैं भैया किसी तरीके से हमारी आईडी का प्रबंध करो। बात मेरी समझ रहे हैं? तो यस सर। आपको ये बताना है कि मेटाफोर्स की यही ताकत है कि आइए अपने मंच पर या अपने आसपास में तमाम ऐसे लोगों को दिखा सकता हूं कि जो आज मेटाफोर्स से जो है बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। वो बहुत दूर दराज के नहीं है, हो सकता है वो आपको टाई सूट में ना मिले, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप बैठोगे कहीं तो आपको समोसा नहीं खिलाएंगे, आपको चाय 5 रुपए वाली नहीं पिलाएंगे। अगर आपको बात आ जाएगी तो बहुत अच्छी रेस्टोरेंट में बैठा करके आपको चाय नाश्ता पानी आपको कराएंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग अपने सपने को सच कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बताना है। और दूसरी बात मैं बताया कि 1 साल पहले मेटाफोर्स के अंदर सिर्फ क्लासिक थी साथियों, क्लासिक के अलावा ना एनएफटी थी हमारे पास में, ना क्वाइन था हमारे पास में, ना हमारे पास पर्सनल खुद का एक्सचेंज था, और ना दुनिया के किसी एक्सचेंज पे लिस्ट थे, और ना जो है हमारे पास में कोई भी जो है क्वाइन की ट्रेकिंग जो साइट होती है, चाहे हमने बताया क्वाइन मार्केट कैप हो, चाहे क्वाइन जीको हो, ऐसी जगह पर भी नहीं थे। आज हम कोई ट्रेडिंग बैलून भी हमारा नहीं था। आज पिछले हफ्ते का डाटा आप देखिए, 60 से 61 मिलियन डॉलर का जो है ट्रेडिंग बैलून एक हफ्ते के अंदर हमारे सिस्टम में पहुंचाया हुआ है। 61 मिलियन को अगर आप 10 से गुणा करेंगे, 9-10 से, तो लगभग 600 करोड़ रुपए होता साथियों। जो 600 करोड़ का ट्रेडिंग बैलून क्रिएट किया है मेटाफोर्स ने जो है। तो मैं बताऊं मेटाफोर्स के अंदर आज आपको बहुत कुछ है। आज 10% की जो रॉयल्टी कट रही है, 52,000 क्वाइन कट हुआ है। ये जो कट हो रहा है ये सप्लाई से, मेन सप्लाई से कट हो रहा है। जब आप क्वाइन खरीदते हो तो उसमें 10% क्वाइन एक अलग जो है बैलेट में चला जाता है, जिसको नाम दिया गया है एनएफटी रॉयल्टी पूल फंड, ठीक है ना। तो ये 10% मेन सप्लाई से, जैसे क्वाइन की सप्लाई 1 लाख रुपए है, उसमें से 100 क्वाइन घट गया तो दुनिया में कोई देखेगा जब उसको नया, तो उसकी सप्लाई कम मिलेगी, कल कुछ और घटेगा। यानी हर मिनट हमारी सप्लाई कहीं ना कहीं बर्न हो रही है। दूसरी चीज, जब आप ट्रेडिंग के लिए वहां क्वाइन को बाई और सेल करने के लिए जाते हो तो वहां पर जो फीस ली जाती है जो 0.20%, ठीक है ना, 0.20%, वो टोटल का टोटल, ये मान चलिए 0.8% हमारे आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो भी सप्लाई से ही कम हो रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी हर मिनट ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं कि हमारी मेन सप्लाई से बर्निंग हो रही है। और बाइनिंग से साथ में सबसे बड़ा जो सिस्टम था, बर्निंग मैकेनिज्म था। बाइनेंस हर तिमाही अपना क्वाइन बर्न करता था। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि रिलीजिंग हर क्वाइन की 3 महीना, 6 महीना, 8 महीने, 1 साल बाद होती है, लेकिन हमारे क्वाइन की रिलीजिंग डेली हो रही है। 1,70,000 के आसपास क्वाइन डेली रिलीज होता है। हमारे ऊपर प्रेशर भी है, डेली बिक्री का प्रेशर भी है, लेकिन साथ साथ डेली बिक्री के प्रेशर के साथ साथ जो 6 महीने 8 महीने के अंदर एक एक कॉइन के अंदर 4 गुना 5 गुना का डंप आ जाता था, वो डंप हम डेली झेल रहे हैं। हम यानी लॉन्ग टर्म के अंदर मजबूत होते चले जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? जो कोई आदमी 2 किलो उठाएगा, थोड़ा झुकेगा जरूर लेकिन उठाएगा, ठीक है ना, वो 2 किलो कल की डेट में 1 किलो 900 ग्राम हो जाएगा, परसों की डेट में 1 किलो 800 ग्राम हो जाएगा, और 10 दिन के बाद 150 किलो हो जाएगा, और आने वाले 2 महीने के बाद 1 किलो हो जाएगा, आने वाले 2 साल के बाद में प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। यानी रिलीजिंग जो 1,70,000 की है ना, अगले 6 महीने में 1 लाख की रिलीजिंग बचेगी, अगले 1 साल के बाद में 50,000 की क्वाइन की रिलीजिंग डेली बचेगी। और हमारे यूज केस और तमाम बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपने रोड मैप देखा, रोड मैप इतना जबरदस्त है साथियों, और ये बना सकते हैं, ये विश्वास भी इन्होंने दे दिया। जब इतनी बुरी कंडीशन के अंदर मेटाफोर्स उभर के आ सकता है, हमारा क्रिएटर, हमारा नेता हार नहीं मान सकता है, तो फिर क्या होने वाला साथियों आप सबके साथ में। और ये भी जान लो, इतिहास उसी का बना है क्रिप्टो में जिसके पास धैर्य रहा, जो उसको होल्ड कर पाया। आज बहुत ज्यादा रेट जरूर है लेकिन हमारे पास में है नहीं, बहुत क्वाइनों का बहुत ज्यादा रेट है लेकिन हमारे पास में नहीं है। मेटाफोर्स का भी वो दिन आएगा, ठीक है ना। लेकिन वो दिन देखने के लिए आपको इन सब चीजों से बचना पड़ेगा कि आप
जल्दबाजी में 3 लाख 5 लाख कहीं से उठा लीजिए, किसी से उधार ले लिए, ये सब आपको बहुत ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा। आपको जब 5 बार पंप और डंप मारेगा ऐसे, तो छठवीं बार आपको कहोगे भैया 5,000 लाख जरूर लगाए थे, लगता 1 लाख भी नहीं बचेगा, उसको कम से कम विड्रॉल करके उसको दे दूं, 4 लाख रुपया कहीं और जाकर के मेहनत मजदूरी करके या कोई दिमाग लगाकर उसको दूंगा। फिर जो है आप रियल मजा नहीं पाओगे, और रियल मजा काफी कठिनाइयों को सहने के बाद में आता है। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि मेटाफोर्स के पास में आज बहुत कुछ है। हम दिन ब दिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है ना। पर्दे के पीछे जो है टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारी चीजें, गेमिफिकेशन आने वाली है। और आप जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसके बारे में क्या बोलते हैं, जो गेम है अपना उसके बारे में बताइए। गेम के अंदर भी एनएफटी मिल रही है। मैं बहुत पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मोटी मोटी चीजें आपको बता दूं। गेम के अंदर भी एनएफटी मिलने जा रही है आपको, टेक्सटाइल के अंदर भी एनएफटी मिलने जा रही है आपको, ठीक है ना। टेक्सटाइल और गेम और जो भी कुछ है उसमें 4-5 पॉइंट दिया गया, आप रोड मैप पे पढ़ लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 4 जगह से आपको एनएफटी मिलने जा रही है, और उसका मार्केट पहले जिस तरह पहले था उससे भव्य मार्केट पहले अपना रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो आप अपना आज लेबल ले रहे हो ना, इस पर एनएफटी है साथियों, वो कैसे मिलेगी अगले जो है उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा, जो है अपडेट के अंदर जो है। तो मैं अब आखिरी में कहना चाहता हूँ, आज सब कुछ है लेकिन आपके पास भूख शायद नहीं है। आज सब कुछ है लेकिन भूख शायद नहीं है। यकीन मानिए, मेरी बात को बुरा मत समझिए, मैं कभी कभी बोलता हूँ अपनत्व के कारण बोलता हूँ, ठीक है ना। बुरा भी लगता होगा, मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मैं आपको शुरू से देख रहा हूँ, आप सब लोगों को, और मेरी दिली चाहत है कि आप यार बादशाह बनो, आप छोटा मोटा चीज मत बनो। मेरी दिली तमन्ना है कि आप बहुत ऊंचाई पर जाओ। तो जब सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक था तो बहुत लोगों ने 10 लाख 15 लाख 20 लाख इवन करोड़, 1.5 करोड़ 2 करोड़, कुछ लोग 5 करोड़ कमाए, मेहनत किए। लेकिन आज बहुत कुछ है, इसके बाद में लोग एक भी एंट्री के आपने आपसे पूछो कि आपने सवाल करने से पूछो कि मेटापोस्ट का, लोग बोलते थे कॉइन के अंदर इंटीग्रेशन होने जा रहा, कब होगा, और जब हो गया तब से आपने कितनी आईडी लगाया हुआ है। हमारे ख्याल से आज 10 दिन हो गए, होने जा रहे हैं, 10 दिन हो गया है, 27 तारीख को शायद हुआ था। तो हाँ, तो क्या बोलते हैं, नहीं इंटीग्रेशन 27 के आसपास हुआ सर, 3 को कहाँ हुआ, आज 7 तारीख को हुआ है, 27 को हुआ है, 27 को हुआ है। हाँ वही बता रहे हैं। तो आज तो हमारे ख्याल से 10-11 दिन होने को है। अपने आप से सवाल करिए। हाँ, आपको कोई प्रेशर नहीं, मेटाफोर्स के अंदर जो कुछ भी जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, तो याद रखिएगा ये फ्री एंड फायर सिस्टम है। नेटवर्किंग इसमें जरूर दी गई है, नेटवर्किंग का ही नतीजा है कि हम लोग आकर यहाँ पर आपको मोटिवेट कर रहे हैं। कि आपको रियल एस्टेट के मामले में कहीं कोई मोटिवेशन नहीं है ना, कोई आपको दुनिया में कोई कहने नहीं है कि बिटकॉइन खरीद लो, क्योंकि वहां पर किसी कुछ मिलता नहीं है। हम लोगों को एक छोटा सा पार्ट यहाँ इस इकोसिस्टम को प्रमोट करने का मिलता है। बाकी कॉइन आप खरीदोगे 10 करोड़ का खरीदोगे, 10 रुपया हम लोगों को नहीं मिलेगा। इस इकोसिस्टम को प्रमोट करने का कुछ रिवार्ड हमको मिलता है, इसलिए इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। हाँ, मेटा डब्लू में, पोस्ट में, बिल्कुल सही आपने बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बताया कि आपको जब कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग का प्रोग्राम था, अपकमिंग चीजें थी, ये पता था कि मेटापोस्ट बहुत कुछ देगा, तब आपने बहुत कुछ किया, और आज बहुत कुछ है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आज आपके पास में मेहनत कम है। लेकिन याद रखना, जिसने उस समय मेहनत किया था वो इतिहास रचा था, करोड़ कमाया था। लेकिन जो आज मेहनत कर देगा और उस लेवल पर, जिस लेवल पर हम लोगों ने किया है, वो महा इतिहास लिखेगा साथियों। क्योंकि उस समय डॉलर मिलता था, डॉलर मतलब एक स्टेबल करेंसी होती थी, वो कभी बढ़ती नहीं थी, जो जिस तरह रुपया अपना बढ़ता नहीं है, ठीक है। करोड़ रुपया कमाया हम लोगों ने, तो करोड़ का करोड़ ही था, वो 2 करोड़ नहीं बना। लेकिन काश हम लोगों का करोड़ रुपया अगर होता, हम 50 लाख खर्च कर देते, 50 लाख ही कॉइन में होता, तो आज 15 गुना उसका जोड़ लीजिए, 7.5 करोड़ रुपया बन जाता वो अकेले ही, जो और कॉइन की मात्रा कितना हो जाती उस समय, जो है अगर 50 लाख का कॉइन उस समय खरीदा गया होता। सेम लाइक जो बातें हम आज कर रहे हैं, आज $2.25 के आसपास अपना कॉइन जो चल रहा है, ये बहुत अच्छा मौका है, ठीक है ना। अपने एक टीम बनाने का,
टीम के अंदर ज्यादा कॉइन देने का और एक क्लासिक से इनकम अर्न करने का। और जो आज आप काम करोगे, ये छोटा काम, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर 500 रुपये शुरू करने वाले लोग 2 से 2.5 साल के अंदर में खुद का घर बना रहे हैं, खुद की कार ले रहे हैं, और जितना वो किए हुए हैं उसका हजारों गुना उनके पास में बैलेट में पड़ा हुआ है। वो अगर चाहेंगे वो बने रहेंगे, तो सिस्टम चले करें ना करें, लेकिन हर साल में वो एक घर बना सकते हैं, इतना पावर इसके अंदर में है। तो साथियों जो है, आप लोग इस रंगमंच पे आए और इसकी शोभा बढ़ाए, इसको धन्यवाद देते हुए मैं यही चाहूंगा, आप सब लोगों को यही प्रेरणा देना चाहूंगा, यही प्रोत्साहन देना चाहूंगा आपको कि कॉइन को ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करिए, ज्यादा से ज्यादा बनाइए। ये आपके सोने का समय नहीं है। मेटापोस्ट में के अंदर कोई रंगमंच नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा चीज रिवार्ड नहीं दिया जाता है कि आपके मतलब को बम लगा दिया जाए और भागना शुरू कर दें। आपको अपने हृदय से, अपने अंतर्मन में ये मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि ये क्रिप्टो जो है ये छोटा सा बेबी है, अभी इसकी स्टार्टिंग है, ठीक ना। जो दिन बाइनेंस ने देखा है, जो दिन तमाम कॉइनों ने देखा है, वो दिन ये भी देख रहा है, लेकिन इसके पास में अपार संभावनाएं हैं, जो भविष्य के अंदर जो है आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो अगर अभी तक आपने बहुत कुछ बेचा खाया, कुछ भी किया, या आपको लगता है नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आज ही क्लासिक महामंत्र है, जहां पर आप बहुत बड़ा मतलब इस न्यू से स्टार्टिंग करके एक बहुत बड़ा बुर्ज खलीफा जैसा इमारत बना सकते हैं। तो आप लोग इस मंच पे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर सर, बहुत ही शानदार सैल्यूट है सर, जबरदस्त, बहुत ही शानदार। दोस्त सब वक्त याद नहीं देता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में बुधवार को। बाकी अपनी लोग की मीटिंग होती रहती है सुबह शाम। लीड द लीडर मंच पे सुबह शाम हम आते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो दोस्त आप जो है उस पे आते रहिए। लीड द लीडर मंच पे सबको लिंक प्रोवाइड होता है, सुबह शाम आते रहिए, सीखते रहिए और अपनी बुलंदियों को, ऊंचाइयों को छूते रहिए। और जल्द हम लोग फिर आते हैं और मिलते हैं, बातचीत होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर्स। जय जय मेटाफोर्स। जय मैडम।